हाँ। कि हम छोड़ने के बाद हमारे हम ख्याल का आदमी हमको कोई नहीं मिला। इतना बात किए हम लोगों से, मुस्लिम दोस्तों से, हम्म। हर कोई यही कहता कि यार हमारे पास तलवार होता तो हम तुम्हारा गर्दन उड़ा देते, हम्म। या तुम मुस्लिम कंट्री में होते तुम्हारा गर्दन मार दिया जाता। हर कोई यही हम्म। कहता, मतलब तसल्ली बख्श जवाब कोई नहीं देता मुझे। एक बार हम अपने बेटे का शादी किए थे तो उसमें हमको सब छांट दिए थे कि आपके बारात कोई नहीं जाएगा, गांव में जो जाएगा उसको भी मतलब उसका हुक्का पानी बंद कर देंगे हम लोग। तो गांव में सब लोग किनारा कस लिए थे। तो हमारा बहस तो खैर होता रहता है, और लोग कहते भी, हमारे गांव के दो चार लोग हैं ऐसे कि हम्म। हम जब जब हमारा इंतजार करते हैं बहुत बेसब्री से हम्म। कि अब आएगा कुछ नई बात बताएगा, वो सुनना भी चाहते हैं। तो ऐसे हम्म। थोड़ा मेहनत करेंगे, उसके भी समझ में आ जाएगा। अब वो कहता है यार आप जो कहते हैं वो ठीक कहते हैं, सही कह रहे हैं मौलवी। हम्म। मतलब गाली, अब तो गाली देने लगा है मौलवियों को कि सब खाली साले फंसाते हैं, और हम्म। फंसा फंसा के अपना रोजी रोटी इसी में चलाते हैं और लोगों को गुमराह करके रखे हुए हैं। हम्म। तो सही हम बात भी है। मतलब कर चुके हैं, 20-25 आदमी हम भी मतलब ईमान वाले कर दिए हैं। अच्छा, आपकी दावत से। हाँ, हमारे दावत से 20-25 लोग हो गए। दर्शकों से मैं, यानी आप इस चीज पे गौर करिए आप, कि हाँ, हमारे अली बाबा की दावत से इन्होंने 20-25 मोमिनों को इस्लाम से हटा दिया, कि हटा जहां दिया। जाते वहां एक दो दो मेन मेन पॉइंट। चीजें वो छोड़ के चले। आज हमारे साथ इस एपिसोड में है अली बाबा जी, और हम अली बाबा से जानने की कोशिश करेंगे उनकी कहानी। आप सब लोग बिल्कुल एकदम इसको इंटरेस्ट के साथ सुनिए। जितने हमारे न्यू व्यूअर्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, उसको प्लीज 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 शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। विदाउट एनी डिले हम स्ट्रीम में स्वागत करते हैं हमारे अली बाबा साहब को। अली बाबा साहब, आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है, आपका वेलकम है मेरे स्ट्रीम पर। आदाब साहिल भाई, आदाब। आप सबों का आदाब। आदाब। जी जी, कैसे हैं आप? हाँ, बहुत बढ़िया से हैं। आप कैसे हैं? आप लोग कैसे हैं? जी जी, हम भी ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे व्यूअर्स भी अच्छे से ही होंगे। जी जी। जी, तो अली बाबा, आज का जो स्ट्रीम है उसकी शुरुआत हम इस तरीके से करेंगे कि हाँ, मैं आपसे कुछ सवालात करूंगा, और जी जी। आपको उसका जवाब देना है। तो जो मेरा जी सबसे पहला सवाल जो हमेशा से रहता है, जी। वो ये है कि आपका हमें पहले बैकग्राउंड बताइए। यानी जब तक आप मुस्लिम थे तो आपका जी बैकग्राउंड क्या था? बैकग्राउंड से मुराद ये है कि आप कितना इस्लाम को फॉलो करते थे, इस्लाम की कितनी नॉलेज है, आपने क्या पढ़ाई की है इस्लाम को लेके, और इसी जी। तरीके से कैसी आपकी जिंदगी गुजरी है, बचपन गुजरा है, अगर आप इस पे रोशनी डाल सकते हैं। और हम आपको ये भी एक रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई ऐसी डिटेल मत बताना जिससे आपकी आइडेंटिटी रिवील हो और आपको किसी तरीके से कोई खतरा पहुंचे। सर, मैं एक मुस्लिम घराने में पैदा हुआ, जी। और हमारे वालिद साहब जो थे वो, मतलब हम लोग 7 बहन भाई हैं मिला के। हम्म। उसके बाद हमारे वालिद साहब मतलब वो साइकिल पे बर्फ वर्फ बेच करके हम लोगों का पालन पोषण किए। अच्छा। उसके बाद हम भी उर्दू स्कूल में पढ़े। खैर ज्यादा जी। तो नहीं पढ़े हैं, हम्म। 3-4 क्लास तक पढ़े हैं उर्दू। जी। गरीबी के कारण से हम पढ़ ना सके। हालांकि भाइयों में हम छोटे हैं, 3 भाई हैं। हम्म। तो हमारे माँ का बचपन में ही इंतकाल हो चुका था। अच्छा। तो इसलिए जो है कि हमको बहुत दुश्वारी आई का हमारे जिंदगी जीने में। हम्म। माँ के ना होने की वजह से मतलब हम बहुत, बचपना हमारा बहुत खराब गुजरा। जी। हाँ, तो मैं उर्दू स्कूल में पढ़ा। उसके बाद मैं एकदम तकरीर मौलवियों का, किताब पढ़ना, कुरान पढ़ना, और फर्स्ट क्लास नमाज पढ़ना, दाढ़ी रखना, कुर्ता पैजामा, टोपी, माथे पे नमाज का घट्टा भी हुआ करता था। जी। सुन्नी घर, मतलब सुन्नी घराने से ताल्लुक में रखता था। जी। तो बाद में हमारे बेटे का अचानक तबीयत खराब हो गया, टिटनस हो गया।
ठीक है, तो इन्फेक्शन हो गया था उनको, आपके बेटे को। हाँ, हाँ, टिटनेस हो गया था, तो हमारे पास पैसा नहीं था और हम रोज़ा नमाज़ बहुत करते थे सर। हुँ, और हम दूसरों को जो नमाज़ नहीं पढ़ता था, तो हम उसको बहुत बुरा आदमी समझते थे कि बताइए एक इंसान होकर के, मुसलमान होकर के नमाज़ नहीं पढ़ता है, कितना बेकार आदमी है ये। अच्छा। जबकि जैसा कि बताया जाता था हम लोगों को कि जैसे कि नमाज़ किसी सूरत में माफ़ नहीं है, बीमार हो या घर में हो, सफ़र में हो, जैसे भी हो, आपको नमाज़ पढ़ना ही पढ़ना है हर हाल में। हुँ, उसके बाद क्योंकि फ़र्ज़ है वो। क्योंकि फ़र्ज़ है। हुँ, तो उन चीज़ों पर मैं अमल करता रहा और दुआएँ माँगता रहा और गरीबी पीछा ना छोड़ता था। हुँ, उसके बाद में वो हमको गेहूँ का फसल लगा हुआ था हमारे खेत में, जी। तो बेटे का तबीयत खराब होने की वजह से हमको वो फसल गिरवी रखना पड़ा। हमारे यहाँ रेहन कहा जाता है उसको। हुँ, तो वो एक मौलाना ने लिया था। हुँ, उसके पास पैसा था, लेकिन वो हमारा हेल्प और मदद नहीं किया उसने। खेत जब हम दिए उसको, तब वो हमारा मतलब पैसा दिया हमको। अच्छा, ठीक है। उसके बाद में 20 ही 25 दिन में वो हमारा फसल कटने वाला था गेहूँ का, इतना भर्ती भाव हम उसमें लगाए थे, मेहनत किए थे। हुँ, लेकिन वो हमको 1, 2, 4 किलो भी गेहूँ नहीं दिया हमको, वो सब काट के रख लिया, सब हमारा किया धरा सब था, वो सब रख लिया हुँ, उसने। तो मैं एक दिन जोहर की नमाज़ पढ़ने मस्जिद गया, तो वहाँ नमाज़ पढ़ा, रो-रो के दुआ माँगा कि या अल्लाह, 5 बच्चे भी थे मेरे, हुँ, कि या अल्लाह इतना गरीबी का आलम है, हम कैसे जिएँ? घर में ना दाल है, ना चावल है, ना राशन है, कुछ नहीं है। और हुँ, हम इतना मतलब इबादत गुज़ार भी हैं, मेहनत भी कर, उस वक़्त हमारा तंदुरुस्ती भी थोड़ा ठीक नहीं रहा करता था हुँ, और कोई हुनर भी हम नहीं सीखे थे, बस वही पढ़ाई-लिखाई किए। हुँ, माँ के इंतकाल के बाद हम घर में झगड़ा हुआ करता था भाभी से, तो हम बम्बई चले गए थे, तो वहाँ भी हम बहुत ठोकर खाए, बम्बई में भी। अच्छा। तो वहाँ से फिर चले आए, तो यहाँ हमारे मतलब गाँव से कुछ करीब मतलब नेपाल पड़ता है, 20-22 किलोमीटर है। हुँ, तो वहीं वही हमारा भी काम, वही साइकिल पे वो बर्फ जो है, आइस, हुँ, वही गाँव-गाँव में धान, गेहूँ, चावल से वही मतलब बेचते थे हम भी। तो इसी अच्छा। तरीके से करते-करते मतलब बच्चों को पाले-पोसे और बच्चों को भी हम 3-3 4-4 क्लास उर्दू पढ़ाए-लिखाए हैं, क्योंकि हम हुँ, बहुत पक्के ईमान वाले थे। हुँ, उसके बाद में एक दिन मस्जिद गए जोहर की नमाज़ पढ़ने, वहाँ रो-रो के दुआ माँगा हमने। और हुँ, कुरान में एक जगह लिखा था कि मतलब कुरान में नहीं, कुरान के बाहर मतलब जो 2-4 पन्ना होता है शुरू में, हुँ, उसमें लिखा हुआ था कि जैसे 99 मर्तबा अलहम्दु शरीफ पढ़कर हुँ, जो दुआ माँगी जाए, इंशाअल्लाह ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर कबूल होगी। हुँ, तो मैंने वो देखा, तो हमने कहा चलिए अब तो हम तो मतलब पढ़ेंगे, जाएँगे मतलब। तो हमने सोचा कि मतलब 99 हम पढ़ेंगे कि गिनेंगे? तो हम मटर का दाना लिए, 99 ठो पहले गिन लिए। हुँ, उसको मुट्ठी में ले लिए और खेत में गए, वहाँ जो है 99 मर्तबा मतलब अलहम्दु शरीफ, दरूद शरीफ वगैरह पढ़ करके रो-रो के हमने वहाँ 1-2 घंटा हम गिड़गिड़ाए थे अल्लाह के सामने। उसके बाद फिर वहाँ से आए, तो मतलब बहुत गरीबी का आलम था। साहिल भाई, हम आपसे क्या बताएँ कि ये आलम हो गया था कि बच्चों को और बीवी को सबको एक सेल्फास वाला टिकिया लें, सबको दे दें, ज़िंदगी से तंग आ गए हम लोग, मर जाएँगे वैसे भी, ऐसे भी मर जाएँ, अच्छा है। अच्छा, समझ रहे हैं मेरी इतना बात? प्रॉब्लम। जी, जी, बहुत इतना यानी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था वो। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था साहिल भाई, और कोई भी हुँ, हमारा गाँव में हेल्प मदद करने वाला कोई नहीं था। हुँ, हालाँकि 100 डेढ़ 100 घर का मतलब मुस्लिम आबादी है, लेकिन कोई भी 2 किलो चावल नहीं दिया कि अच्छा तुम ऐसे हो, तुम ले लो। हाँ, हुँ, खेत गिरवी रखना हो या बेचना हो, तो सबों के पास पैसा हो जाता है। हुँ, ठीक है? जी, जी, उसके बाद हमको लगने लगा कि ये सब क्या है मामला, इतना कहते हैं दिल से दुआ माँगो, अब किस दिल से दुआ हम माँगे? कहाँ से वो दिल लाएँ? खुदा ने वैसा हुँ, दिल फिर दिया ही क्यों नहीं दिया हमको, जो कबूल करने वाले दिल होता है। हुँ, मतलब ऐसे सोचता रहा। फिर हम कहीं जाते थे, जलसा वगैरह जो होता है, जो मिलाद वगैरह, जी, तो उसमें जाया करते थे हम बहुत। मतलब दाढ़ी भी हम रखे थे। एक हुँ, मतलब एक मुश्त दाढ़ी भी हमारे पास था। हुँ, तो मतलब बहुत परहेज़गार, बहुत मुत्तकी थे हम। हुँ, उसके बाद में फिर वहाँ जाने के बाद हम बहुत सुनते थे तकरीर वगैरह। पहले तो मोबाइल था नहीं।
हम्म। तो वैसे ही जहाँ होता था 2-2, 3-3, 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर हम साइकिल से चले जाते थे जलसा सुनने, मतलब वो प्रोग्राम मौलवियों का। जी जी। तो वहां भी जाके रात भर सुनता, फिर वो सोचता कि जो कहते थे कि मतलब अल्लाह अपने बंदों से एक माँ से ज्यादा मोहब्बत करता है, तो 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है। फिर हम भी अल्लाह ही के बंदे हैं, उसकी इबादत भी कर रहे हैं, कुरान हदीस हम नमाज भी पढ़ रहे हैं। उसके बाद में भी गरीबी का इतना आलम है, मरने के कागार पे हैं, फिर भी हमारा दुआ कबूल नहीं हो रहा है। हम्म। हालांकि हम बर्फ बेचते थे, वो जैसे कोई टेक्निक काम तो सीखे नहीं थे हम, वही साइकिल भी बेचते थे, मतलब वही बहुत मुख्तसर कमाते थे। वो फिर छोटे छोटे बच्चे थे, वो कभी बीमार हो जाया करते थे, कभी सर्दी बुखार, तो कभी कोई बच्चा कहाँ गिर पड़ा, उसका इलाज कराना हम ज्यादा झेल चुके थे का सर। जी। उसके बाद में ये हुआ कि वो लोग कहते हैं, मतलब जैसे हम लोग सुन्नी फिर के थे, तो वो हम्म। सब मना करते थे ना, ये वो तो वो जलसा देवबंदियों का वहां मत जाना वो सब। हम्म। आप बरेलवी तो थे वो यानी? सब हम बरेलवी थे। ठीक हमारे है। 3 भाइयों में से एक भाई मौलाना भी है। अच्छा। जी। जी जी। हाँ, फिर? तो ये तो आपके जो भाई लोग थे वो आपकी मदद के लिए नहीं आए? नहीं आए सर, वो कुछ भाई पटदार तो आप समझते ही है ना, कि जैसे कुछ हम्म। जमीन वमीन का लफड़ा झगड़ा हुआ था। तो हम्म। इसलिए हम जितने परेशान होते थे उतने वो सब खुश रहते थे। हम्म। भाइयों का हाल ये था, एक बार आंधी आया, हमारा फूस का मकान था, तो हमारा मकान उड़ गया, मतलब एक फूस का मकान था जिसमें हम लोग रह रहे थे। हम्म। आंधी आया, वो मकान भी हमारा उड़ गया, और बारिश हो ठीक रही है। थी। बहुत झेले हम अपनी जिंदगी में। हम्म। यानी हम अपनी जिंदगी में खुशी मैं खाली नाम सुना हूँ, बाकी मैं हम्म। देखा नहीं हूँ खुशी। और जी इसमें जी। देखिए, आप बुरा नहीं मानना जी। अली बाबा जी। अब ये देखो, हाँ। इससे भी एक चीज मालूम पड़ती है कि जो हमारे मुसलमानों में एक बहुत बड़ी गलतफहमी डाली जाती है कि आपको जितने बच्चे पैदा करना है आप करते जाइए, रिस्क जी। देने वाला अल्लाह है, खिलाने वाला अल्लाह है, ये अल्लाह की जिम्मेदारी है। उन सब के लिए हाँ। एक सबक है कि हाँ, ऐसा सबक है, नहीं सबक होता है। है। जी, हमारी ऐसा नहीं फीमेल होता है। प्रोफेट भी यही कह रही है, ए मोमिनो खुदा के वास्ते कम बच्चे पैदा करो। जी जी जी। आप खुद देखिए कि ज्यादा बच्चे पैदा करने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एक तो अगर आप ऑलरेडी, अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, और उसमें भी, जी। और आज की तारीख में तो ऐसा होता है कि कई जो हमारे मुस्लिम जो एडुकेटेड है वो तो समझ गए कि ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करना है, क्योंकि मेरे कई दोस्त हैं जो मुस्लिम है, लेकिन वो कहते हैं कि हम एक से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे अगर शादी जब जी भी जी। होगी। और जिसकी शादी हो भी गई है वो 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करते, उनको पता है। तो मैं ये जी सब जी। मुसलमानों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग जो है ना इस चीज को समझे, आप प्रैक्टिकली देखें, अपने आसपास में देखें कि ऐसा जी। नहीं है कि अल्लाह ऊपर से आके आपको, आपके बच्चों को पालेगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी पालेगा। में है आप। जी सर जी। जी, पॉपुलेशन आपको देखना है इंडिया का, उस हिसाब से आज की तारीख में 1 या 2 बच्चे ही ठीक है। उसके ठीक आगे है। आप हाँ। करोगे, और अगर गरीबी अगर है, आप यानी आप गरीब है, तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। आप ना अपने बच्चों को बराबर से एडुकेशन उनका कर पाओगे, ना ही उनकी परवरिश अच्छे से होगी। तो ये एक जी सीख सर। हमारे अली बाबा जो है उनसे हमको लेनी चाहिए। जी, आप अपनी जी। बात को कंटिन्यू करिए। जैसे कुरान में मैंने एक जगह पढ़ा, तर्जुमा में बता रहा हूँ सर, जी। कि म, कि मैं जिसे हिदायत दे दूं उसे पूरे दुनिया के इंसान और जिन्नात मिलकर गुमराह करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे, हम्म। और हम जिसे गुमराह कर दें उसे पूरे दुनिया के इंसान और जिन्नात मिलकर अगर उसको राय रास्त पे लाना चाहें तो नहीं ला सकते। हम्म। फिर एक जगह मैंने पढ़ा, लिखा है कि तुम काफिरों के सोहबत में ना बैठो, वो तुम्हें कुफ्र के तरफ उल्टे पांव फेर देंगे और तुम घाटे में जा पड़ोगे। हम्म। तो हमने कहा यार ये क्या मामला है, एक तरफ सारी दुनिया को कह रहा है और फिर यहाँ चंद काफिरों के साथ से मना कर रहा है बैठने की, वो तुम्हें गुमराह कर देंगे, ये कैसा खुदा हम्म। है भाई ये। हम्म। बात समझ में आ रही है सर? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं। तो हम फिर उसके बाद में हम कुरान और पढ़ना शुरू किए, और तर्जुमा देखे, फिर तफसीर भी देखे, हम्म। कहाँ क्या लिखा है, कहाँ क्या लिखा है, वो दोनों मिलाओ तो जैसे चुंबक होता है, अगर उसको आधा तोड़ करके
सीधा मिलाओ तो वो चपक जाता है, और उल्टा करके मिलाओगे तो वो फेंकता है एक दूसरे की तरफ। हम्म। तो ठीक वैसा ही हमको लगा कि यार ये कुरान की बात कुरान से जाके टकरा रहा है, ये हम्म। क्या मामला, ये खुदा का कलाम नहीं हो सकता है। जी। तो और फिर वो वर्का बिन नौफल जो था, उसने हम्म। कहा था, तो वही नबी फरिश्ता था जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह का पैगाम लाया करता था। तो हम्म। वर्का बिन नौफल नबी का दर्जा दे रहा है, नबी को खुद पता ही नहीं था। ये सब मतलब कहानी हाँ। और दूसरी तरफ चले जाएगी। नहीं नहीं, लेकिन ये ये बहुत यहूदी, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका ये। जी जी जी। तो बहुत इन बहुत सबों बड़ी को हम, पॉइंट है ये। हाँ, तो हम्म। वो मतलब वो मोहम्मद साहब जिसे हम तो कहीं जनाजे वनाजे में जाते हैं, मतलब इतना हमको नफरत हो गया इस्लाम से और मोहम्मद साहब से कि हम्म। हमको मजबूरी पे, जैसे गांव में लोग समाज से हमको निकाल ना दें, हमारी बीबी भी हम्म। मना करती है हमको, ऐसा मत कहा करो ऐसा लोग। एक बार हम अपने बेटे का शादी किए थे, तो उसमें हमको सब छांट दिए थे कि आपके बारात कोई नहीं जाएगा, गांव में जो जाएगा उसको भी मतलब उसका हुक्का पानी बंद कर देंगे हम लोग। तो गांव में सब लोग किनारा कस लिए थे। हम्म। तो उससे पहले जो है कि वो रबीउल अव्वल का जो जलूस निकलता है उसमें चंदा दिए थे, फसली वाला जो चंदा होता है उसको दे दिए थे, तो हम्म। चंदा ले लिए थे सब मजे से। हम्म। हाँ, और जब बारात जाना हो, जैसे कल बारात जाएगी, आज शाम को ये सब बता रहे हैं कि मतलब आपके बारात कोई नहीं जाएगा, आप ऐसा ऐसा कहते हैं। हमने कहता भैया हम कोई गलत नहीं कहते हैं, और आपके कुरान हदीस में लिखा हुआ है, हम्म। आप देख लीजिए, हम कुछ गलत कहे हो तो बताइए। लेकिन वो सब कहते हैं तुम कौन होते हो बोलने, हम कहे होते हैं, बिल्कुल होते हैं, एक मुसलमान है, हमारा भी हक है बोलने का। हम्म। तो सवाल तो बहुत कर ही लफड़ा सकते हुआ हैं ना था। कम से कम आप। हाँ, तो हम बहुत परेशान हो गए, लास्ट में हमको एक जो मेन था उससे जाके मुझे हम्म। बातचीत करना पड़ा, और वो सब मुझे यही धमकी दिए कि मतलब अगर ऐसा करोगे तो फिर दोबारा न तुम्हारे घर कोई मर जाएगा, या शादी ब्याह होगा, या और कोई काम होगा, तो तुम्हारे मतलब कोई नहीं जाएगा तुम्हारे काम में, और हम्म। ऐसा मत कहना। तो हमने कहा ठीक है, हम ऐसा तो नहीं कहेंगे, लेकिन सवाल जवाब हर कोई करता है, हम भी सवाल जवाब पूछेंगे, चाहे वो अच्छा हम्म। लगे किसी को या बुरा लगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, सवाल जवाब पूछना। तो उस पर भी इन लोगों का मतलब चिढ़ पैदा होता है, सवाल जवाब करते हैं उसी कुरान हदीस की रोशनी में, तो फिर भी चिढ़ते हैं। हम्म। तो अब ऐसे करते करते हम एक बार, जैसे कुरान में है कि इन्ना नहनु जिक्रा व इन्ना लहुल हाफिजून, हम्म। कि इस जिक्र को हम ही पैदा नाजिल किए हैं, और इसी और इसका हम ही हिफाजत करके जिम्मा लिए हैं। हम्म। तो एक बार ऐसे मतलब बहुत तजुर्बा करने के मतलब तजुर्बा हम करना चाहे कि अच्छा देखें ये हम्म। अल्लाह का किताब है, बचाता है कि नहीं। तो एक दिन हम कुरान खरीदे नया, एक तो हम 1999 एक तर्जमा वाला कुरान खरीद करके वही पढ़ रहे थे, तो उसको हम नहीं लिए, एक हम्म। दूसरा नया कुरान खरीदे। हम्म। और एक बाइक है मेरा, मोपेड में आता है वो, टीवीएस कंपनी का। हम्म। तो उसे खरीद करके, एक नदी है, वो जंगल है थोड़ा, वहां हम गए अकेले कुरान को लेकर। हम्म। हमने कहा आज हम इसका मतलब तजुर्बा करेंगे कि यहाँ कोई नहीं है, हम हैं और अल्लाह है। हम्म। आज हम अल्लाह से मुखातिब होंगे कि मतलब ये सही है या गलत है। हम्म। तो गए वहां, हम घंटों तक रोए, या अल्लाह, मैं जैसा सुनता चला आ रहा मैं वैसा मिल नहीं रहा है मुझे, मुझे हम्म। तसल्ली नहीं हो रहा। अब यहाँ तो कुछ तो मतलब हमारा दिल दिमाग फेर दे। बहुत हम्म। मतलब कलमा दरूद वहां भी पढ़ा, फिर उसके बाद में कुछ नहीं, हमने कहा अच्छा ठीक है आज तजुर्बा कर ही लेते हैं। हम्म। तो फाड़ना शुरू किए, उसके बाद में इकट्ठा करके, उसके बाद में माचिस लगाए, सब जल गया। उसके बाद में हम भी वही उसको क्या जला दिया कचर आपने? के, वही, हाँ, कुरान। अच्छा। अच्छा, आपको वो हाँ, जवाब नहीं तजुर्बे मिला करके। अच्छा अच्छा। जी। हमने कहा ये सब यार बकवास है, वो खुद कह रहा है कि हम इसकी हिफाजत करेंगे, और हम घंटों तक इंतजार किए कि हमारा दिल दिमाग फेर दे। दिलों और हम्म। दिल दिमाग का मालिक तो ही, हर चीज का मालिक तो ही है। तो हम हम्म। कुछ कुछ अजगैबियत दिखा दे भाई, कुछ थोड़ा सा दिले दिमाग हम्म। हमारा फेर दे। इतना भी हम्म। नहीं कर सका। हम्म। उसके बाद में एकदम वहीं से हमारा वो खत्म हो चुका ईमान। उसके बाद हम्म। में हम पढ़ना बंद नहीं किए कुरान हम्म। हदीस, हम्म। हम पढ़ते ही रहे कि मतलब हम्म। देखें और इसमें क्या क्या मतलब फजूल की बातें हैं। हम्म। तो अब तो खैर बहुत कुछ पता हो गया, अब तो एकदम बिल्कुल हम अपने बच्चों के, अपने बीबी को हम बताते बताते, रोज झगड़ा होता था बच्चों से बीबी से,
बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा है। अब जो है मतलब हमारे बच्चे और बीबी सब जो है मतलब अब यही कहते हैं कि अब्बा ऐसा है कि आप मतलब कहीं ऐसा सब बात मत किया करिए, लोग हमसे कहते हैं कहीं मार और देंगे आपको। और ठीक है, हम लोग भी नहीं मानते हैं। ईद बकरीद की नमाज नहीं पढ़ने गए थे, कुरान वरान मतलब हमारे कुछ एकदम कुछ नहीं, ये एकदम सब नफरत हो गया का हम लोगों को इस्लाम धर्म से। हम लोग मतलब एकदम बहुत दूर चले गए इस्लाम से। अच्छा, लेकिन और आप है उधर ही। जी हाँ, अच्छा, अभी नहीं अभी आप हम फिर अभी अपनी अभी तो सेफ्टी का बहुत ख्याल रखिए आप। जी, हम्म। अभी अभी हम जिसे जिस छत पे बैठ के हम बात कर रहे हैं, हम्म। तो नीचे बहुत गर्मी था, तो और भी लोग यहाँ, हम किराए के मकान में रहते हैं, अपना घर तो वहाँ इंडिया में है, नेपाल में हम्म। रहते हैं हम, यही कमाना खाना है। अच्छा। तो अब न, हाँ, हम्म। तो यहाँ 9 बजे का आप टाइम दिए थे, तो वो सब हम्म। यहाँ बैठे हुए थे, तो हमने उस अब कैसे कहें कि तुम लोग यहाँ से जाओ। तो हमने हम्म। कहा ऐसा है कि हम एक पीर बाबा से हम गुफ्तगू करेंगे, कुछ वजीफा सीखेंगे उनसे, और भूत प्रेत वाला ये सब मामला है। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। अब हाँ। यहाँ से सब फिर दोबारा कहना ही नहीं पड़ा, सब के सब खाली हो गया। तो एक हाँ, औरत डर कह रही है गए। ठीक है आप सीख, एक औरत कह रही है ठीक है सीख लीजिए, 2 वक्त आप ही से अब कराया जाएगा। हमने कहा हाँ ठीक है। हाँ, अच्छा कमा भी तो सकते हैं आप बाबा बन के। नाम भी आपका अली हाँ, बाबा है। जी जी जी, अच्छा कमा सकते हैं। एक बार तो हम दाढ़ी उड़ी फिर दोबारा रखे थे। फिर यूं हुआ सर हाँ। कि हम छोड़ने के बाद हमारे हम ख्याल का आदमी हमको कोई नहीं मिला। इतना बात किए हम लोगों से, मुस्लिम दोस्तों से, हम्म। हर कोई यही कहता कि यार हमारे पास तलवार होता तो हम तुम्हारा गर्दन उड़ा देते, हम्म। या तुम मुस्लिम कंट्री में होते तुम्हारा गर्दन मार दिया जाता। हर कोई यही हम्म। कहता, मतलब तसल्ली बख्श जवाब कोई नहीं देता मुझे। हम्म। और कोई कोई आलिम आज तक हमसे ये नहीं पूछा कि आखिर तुमको कहाँ गलत लगा, क्यों इस्लाम छोड़े हो। आज तक किसी हम्म। ने मुझसे ये पूछा तक नहीं हम्म। कि क्या तुम्हारे समझ में नहीं आई, क्या गलत लगा, तुम इस्लाम क्यों छोड़ दिए। हम्म। ठीक है। हाँ। उसके हाँ। बाद में फिर हम ऐसे अकेले थे, फिर कभी सोचते थे नहीं यार, इतने लोग, इतने बड़े बड़े लोग पढ़े लिखे हैं, इतना लंबा चौड़ा तकरीर होता है, इतना कुरान हदीस लोग मानते हैं, हम ही हम्म। क्यों एक मतलब हमारा ही दिल दिमाग क्यों इसको मतलब नहीं मानने को तैयार है। हम्म। तो फिर कभी सोचते थे कि नहीं यार हम ही गलत हैं, फिर सोचते थे नहीं यार हम सही हैं, वो सब गलत हैं। तो ऐसे हम्म। करते करते तो एक दिन हम यूट्यूब पे हारिस सुल्तान का मैंने वीडियो देखा, उसमें उसने लिखा था कि मैंने इस्लाम क्यों छोड़ा। हम्म। तो उसका जब वीडियो आया और मैंने जब देखा, 5 मिनट का था, वो मैं तो मारे खुशी के झूम उठा। हम्म। क्या आपके जैसा कोई है? हाँ है, पहला वीडियो में वही हारिस सुल्तान का देखा था। उसके हम्म। बाद में जब उसको सब्सक्राइब किया तो मतलब उनकी वीडियो आने लगी। उसके बाद में फिर स्पार्टकस का वीडियो मैंने देखना शुरू किया, हारिस का, फिर गालिब कमाल का। हम्म। फिर उसके बाद में पाकिस्तान की एक वो मिस एथिस्ट थी ना, हम्म। हाँ। मिस एथिस्ट, हाँ हम्म। उनका भी मैंने, बल्कि मैं काम धंधा थोड़ा कम कर दिया था, लेकिन ये सब मैं सुनने ज्यादा लगा था, क्योंकि हम्म। मुझे अब राहत मिलने लगा था कि नहीं यार हम्म। मैं ही सच था, मैंने हम्म। अच्छा फैसला किया है। हम्म। उसके बाद ऐसे करते करते अब मतलब हमारे इंडिया में भी हो गया, जैसे शकील प्रेम जी हैं, हम्म। जफर हेरिटिक भाई हैं, हम्म। और आप हो गए, जी। और सचवाला जी हो गए। हम्म। तो हम भी अब अपने आप को अकेला नहीं, बल्कि हमारा भी एक मतलब एक काफिला तैयार हो रहा है, हम्म। और आगे चल ये के तो और लिस्ट भी तो होगा, बढ़ते बहुत जा रही है ना। बढ़ती जा रही है। मैं हूँ, सचवाला सचवाला जी है, गौराम भाई है, आजाद भाई है, हाँ और हाँ 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 हमारे सलीम वास्तिक जी है। और हाँ, जी, और आप भी अपना चैनल खोल के अपनी बात रखना चाहे तो आप भी खोल सकते हो, ताकि लोगों को पता चले कि हम, यानी अगर कोई देखना चाहता है तो उसको पता चले कि बहुत सारे लोग हैं। हम बहुत हम सारे जो है लोग हैं, वो, हाँ हाँ, ऐसा नहीं कि हमारे साथ कोई नहीं है, तो बहुत सारे लोग हैं। जी जी। साउथ में भी तो कई सारे एक्स मुस्लिम हैं, उनके चैनल्स भी है, लेकिन अब वो अच्छा उन, अच्छा हाँ, रीजनल लैंग्वेज में उनके जो शोज होते हैं उसकी वजह से फिर वो कई लोगों को वो समझ नहीं आती है, लेकिन है, अच्छा साउथ में अच्छा। भी है, नॉर्थ, हर जगह में है लोग, तो आप अकेले हाँ नहीं हर है। जगह,
जी, जी, हर जगह होना चाहिए और बहुत ज़रूरी है, कम से कम इस्लाम के इस दलदल से कम लोगों को छुट्टी मिले, निजात मिले। जी, जी। सर, ये मैं पहली बार आपसे जुड़ा हूँ, थोड़ा मतलब जैसे घबराहट भी जैसा हो रहा है, कुछ तबीयत भी हाँ, नासाज है, इसलिए थोड़ा हाँ, हाँ। दिक्कत महसूस हो बिल्कुल रही है आप मुझे। कंफर्टेबल रहिए, कोई मुश्किल नहीं है, आपको जो बोलना है आप बिंदास बोलिए। आपको ऐसा जी, नहीं सोचना है कि मेरे मुंह से कभी कोई गलत निकल गया तो कोई मोमिन मुझे पकड़ लेगा या कोई और पकड़ लेगा, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहिए। अच्छा, अच्छा। तो जैसे अब कुरान तो ये दावा करता है कि बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। हुँ, उसके बाद हम अपने ज़िंदगी में देखें, जितना बड़ा जो नमाज़ी उतना बड़ा हरामी उसको पाए। हुँ, हाँ, वो हारिस अच्छा। सुल्तान भाई कहते हैं ना कि जितना बड़ा जो आशिक़ रसूल होता है, उतना बड़ा वो हरामी होता है। हुँ, बिल्कुल सही कहा हारिस भाई ने। हुँ, जैसे मैं हाजियों को देखा हूँ, आलिमों को देखा हूँ, नमाज़ियों को देखा हूँ, अपने आप को हुँ, बहुत अच्छा सूरमा समझते हैं, दूसरे अगर नमाज़ नहीं पढ़ता है तो उसको एकदम हिकारत की नज़र से देखते हैं, गिरी नज़र से देखते हैं। हुँ, और मतलब अक्सर जो है हम सबों की तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अक्सर वो हुँ, सब भुट्ठे, लुच्चे, लफंगे, घटिया ऐसा होते हैं, मैं देखा हूँ अपने आँखों से। हुँ, क्योंकि मैं एक जगह मैं रह रहा था, एक मदरसे में मैं रह रहा था, वहीं मतलब हमारा डेरा था, मतलब मौलवियों का खिदमत करके वहीं हमारा रहने का ठिकाना दिन भर काम करते थे हुँ, और वहीं आके शाम को खाना-वाना स्टोव पे बनाकर वहीं खाते थे, फिर हफ्ते 2 हफ्ते में मतलब कमा कर जाते थे घर। जी। तो वहीं 4-5 मौलवी थे, तो हम मतलब रात में जब आते थे तो साथ में खाना खाना और हँसी-मज़ाक भी कुछ दीन इस्लाम की बात। एक मौलवी हुँ, उसमें ऐसा था, इतना गंदा आदमी था वो हुँ, कि वो गर्मी में 5 दिन, 6 दिन नहीं नहाता था। ठंडी में तो महीनों बीत जाता था। रात में हुँ, एहतलाम होता था, उसी हालत में वो नमाज़ पढ़ा देता था। अच्छा, ऐसा? जी, जी, मैं आपको एकदम मैंने बस उनसे कहा भी, हाँ, हाँ, तो उन्होंने मतलब दोस्ती यारी भी हो गई थी। हुँ, तो उन्होंने कहा कि अफ़ज़ल ऐसा है यार, जानते ही हो इतना ठंडी है यार, कहीं कुछ हो जाएगा तो फिर दिक्कत पड़ जाएगा। हुँ, नमाज़ मतलब वो भी अंदर से खाली था, हुँ, अंदर से खाली था, दिखावे के लिए खाली। हुँ, बड़का टोपा झुब्बा-कुब्बा ये सब हुँ, मतलब तगड़ा था उसका। अच्छा। तो जी, तो हम जैसे ये 1 मिनट रुकिए हाँ। जी, जी। जैसे बेशक नमाज़ बेहया और बुराई से रोकती है, ये भी हम हुँ, तजुर्बा किए, ये भी साबित हुआ हुँ, सही कि बात है। जो नमाज़ में पढ़ता है उतने जो है कि ये और उल्टा होता है उसका। हमारे यहाँ एक हुँ, अंसारी साहब थे, इतने बड़े परहेज़, इतने बड़े मुत्तकी आदमी थे हुँ, कि जैसा हदीसों में मिलता है कि जब अज़ान हो तो अपना कारोबार बंद कर दो और नमाज़ की तरफ चले जाओ। हुँ, तो उनका एक किराने की दुकान थी, वो दिन में मतलब जोहर में, असर में, मगरिब में उनकी दुकान बंद करके वो जाते थे नमाज़ पढ़ने। हुँ, वैसे और कुरान का मुताला बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करना, दुआ माँगना, ये वो मतलब बहुत तगड़ा वो करते थे। मतलब हुँ, हमारे पूर्वो-जवार में उतना बड़ा नमाज़ी कोई था नहीं। हुँ, लेकिन मैं अपने आँखों से देखा हूँ, उन्होंने मतलब बहुत मतलब घटियाई किया है का उसने। हुँ, जैसे वो ना हिंदू, ना चमाइन, ना धोबिन मतलब हमारे यहाँ एक ऐसा जात होते हैं, नीच जात में आते हैं। हुँ, हुँ, हल्का-फुल्का झोला-छाप डॉक्टर भी थे वो। हुँ, तो मतलब हम अपने आँखों से कई बार देखे हैं, हुँ, मतलब उसको ऐसा करते हुए और हुँ, बहुत नमाज़ी था। तो उसी दिन हम समझ गए कि हम ठीक फैसला किए हैं। हुँ, जितने बड़ा जो नमाज़ी और आशिक़ रसूल होता है, उतना बड़ा वो हरामी होता है। हुँ, और फिर हम अपने आप को अकेला पहले तो बहुत महसूस कर रहे थे कि हम पागल हैं यार, सारी दुनिया के लोग मानते हैं, हम ही एक बड़का वो हैं हुँ, कि हम ही को गलत लग रहा है। लेकिन हुँ, जब आप सबों का मतलब हारी मतलब सब जब देखे तो हमारा भी मतलब सीना चौड़ा हो गया अब। हुँ, अब नहीं मतलब वैसा होता है, हमारा भी मतलब हम ख़याल के लोग भी हमारे मतलब हैं इस दुनिया में। हुँ, हमारे मुल्क में भी आ गए हैं और धीरे-धीरे बढ़ भी रहे हैं, मतलब तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जी, हम भी कहीं-कहीं अपने दोस्तों में बातचीत करते हैं तो कुछ तो पहले गुस्सा होते हैं, बाद में फिर कहते हैं यार तुम ठीक कहते हो। हुँ, लेकिन फिर भी यार ना कहा करो ऐसा। वो कहते हैं कि तुम ठीक कहते हो, हुँ। लेकिन फिर भी तुम ना कहा करो ये बात। हाँ, उनको और थोड़ा हम दुःख होता होगा उसपे। हाँ, तो हमने कहा नहीं भैया ऐसा है यार, तुम दुःख ना मानो, तुम मेरी बात ना मानो, किसी मौलवी की बात ना मानो, तुम कुरान की तो बात मानो, अगर पढ़े हो तो तर्जुमा से उसको पढ़ो।
किसी की बात तुम ना मानो, मेरी भी बात आप ना मानिए। कुरान की बात मानेंगे नहीं कि आप जिसको आप मानते हैं अल्लाह का कलाम, उसको आप मानते हैं कि नहीं? उसको अगर आप मानते हैं तो किसी की बात मत मानिए, आप कुरान की खाली बात मानिए। देखिए उसमें पढ़िए, तर्जुमा तफसीर पढ़िए, क्या सही है क्या गलत है, आप दिमाग लगाइए, आप खुद फैसला कर लीजिए इसका, आप भी हमारे जैसे ही हो जाएंगे। तो बराबर। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमको तब ऐसा है तो हमको पढ़ना ही नहीं है तब, बल्कि जैसे हम वैसे ही रहेंगे। हमने कहा रहो भाई, तुम्हारी मर्जी है। तो सही दिक्कत बात है। ये पड़ जाता है ना, जैसे उसमें रिश्तेदार हो जाते हैं, अपने दोस्त यार हो जाते हैं, फिर वो सब छोड़ने लगते हैं, बहुत बड़ा वो सब इशू खड़ा कर देते हैं क्या फिर बाद में। हम्म। हम्म। रिश्तेदार वो सब, शादी, बच्चों का शादी ब्याह हो गया, फिर मुश्किल में पड़ जाता है। हम्म। और कोई शादी नहीं लड़की लड़का का करेंगे, फिर ये सब मुश्किल में सब तान देते हैं ये सब। इसलिए जो है कि थोड़ा दब जाना पड़ता है। हम्म। तो ठीक है, फिर भी अब जो है कि हमारे पास भी 2 लड़कियां हैं और 3 हाँ। बेटे हैं। एक बेटे की शादी हम कर चुके हैं, हम्म। अभी 4 लोगों का बाकी है। तो 2 बेटियां हैं, मतलब वो भी बालिग हो ही चुकी हैं। अब 2-3 साल में तो हमको करना ही होगा, लेकिन इसीलिए हम भी थोड़ा खामोश बैठे रहते हैं, बहुत कम। अपने जिसको हम समझते हैं कि ये थोड़ा समझ लेगा, उसी से हम बात करते हैं। बाकी और सबों के सामने तो माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। हम्म। हाँ, ये सब नहीं, अगर कहते हैं ताकि मुनाफिकत नहीं करोगे, मुनाफिकत नहीं करोगे तो आपकी गर्दन उड़ जाएगी ना फिर, यानी सोशल बॉयकॉट होना शुरू हो जाएगा। और आपके साथ हो जी भी जी, चुका है। हो भी चुका तो है। आपको, हाँ, तो आपको बहुत ध्यान से अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रख के फिर इस चीज को आगे लेके जाना है। हाँ, तो अभी तो फिलहाल मैं गांव में मिला लिया हूँ सबको, मतलब सबसे सलाम दुआ करता हूँ। कभी कभी हम्म। गाहे बेगाहे नमाज भी पढ़ने चला जाता हूँ, ईद बकरीद में तो वहां हम्म। जाके मैं खाली मोहम्मद को गालियां देता हूँ। हम्म। सब दरूद पढ़ते हैं तो हम गालियां देते हैं, क्यों? कि उसके झूठे कहानी पे आज तब से 1400 साल से आज कितने विचारों का जिंदगी तबाह बर्बाद हुआ, लड़ाई मार काट झगड़ा, ये हम्म। सब आज तक लोग करते चले आए हैं। सही। कितना, अब वो कैसा शख्स था बताइए, जो है कि 11-11 बीबियां रखा था, और फिर जो है कि वो बांदियों को भी मतलब वो बंधक बना के, मतलब वो सब क्या क्या, मतलब हदीस पढ़ोगे तो लोग पढ़ेंगे तो खुद समझ जाएंगे। हम्म। तो ये सब बातें मतलब अब तो बिल्कुल हम ठीक ठाक हैं, मतलब कमा हम्म। रहे हैं। थोड़ा बच्चों का इशू है, जैसे अभी बच्चे 18-20 साल के हैं, अभी उतना अच्छा जहन नहीं हुआ है, घूमना और मोबाइल में ज्यादा बिजी रहते हैं, इसलिए अभी थोड़ा हम परेशान हैं अभी, हम्म। मतलब बच्चों से भी। जी। वैसे तो हमारा मतलब तो टेक्निक सीख लिए हैं, जैसे कि अच्छा एक बात और हम भूल जा रहे थे बता दें, जैसे मोहम्मद साहब लोग कहते हैं कि वो आगे पीछे की बात सब जानते थे, वो अल्लाह के एकदम बरगुजीदा बंदे हैं, मतलब उनके जैसा दुनिया में कोई नहीं है, उन्हीं के सदके में सारी दुनिया बनाई गई है, ये वो हाँ, दुनिया ये भर की बात बरेलवियों करते का हैं। खास करके ये अकीदा होता है ये सब। जी जी जी। आलिमुल तो गैब है, नूर है, हाँ, तो हम उनके क्या सदके कहते में हैं दुनिया कि बनाई गई है। हाँ, तो हम क्या कहते हैं कि जब वो इतने बड़े थे, सब कुछ हम्म। आगे पीछे की बात बता देते थे, क्यामत तक की बात बता जब देते थे वो, तो उन्हीं हम्म। के जमीन के पैर के नीचे डीजल पेट्रोल मिट्टी का तेल था, वो तो नहीं पता लगा पाए नबी साहब। पेट्रोल हाँ, है क्या वो भी तो नहीं पता होगा उनको, नहीं तो कम से कम वो भी पेट्रोल की नहीं बात पता तो आ है, जाती कुरान में। आ जाती कुरान में, लेकिन ये पता नहीं लगा पाए, जबकि उनके पैर के नीचे की ही बात थी, वो नहीं बता पाए। सही। अगर वो हम्म। पहले बता दिए होते तो साइंस वालों को इतना ज्यादा मेहनत मशक्कत नहीं करना पड़ता। सही बात है। वहां तो साइंस जाके बताई, पता लगाई, उसका हम्म। मशीन बनाया, उसको कच्चा से पक्का किया, सब सारा मेहनत तो साइंस वालों ने किया है। आज हम्म। दुनिया जो कायम है वो सिर्फ साइंस के बदौलत है, चल रही है दुनिया। कितना कितना हम्म। कानून बना है, कैसे कैसे मुल्क चलता है, कैसे हम्म। कैसे क्या किया जाए। अब देख लीजिए, ये मतलब अभी देख लीजिए, ये मोहम्मद साहब का जो इतना तारीफ करते हैं, हम्म। उनका जब कैरेक्टर किरदार जब आप देखेंगे हदीसों में, तो हम्म। कितना कितना वो हरकत किए हैं। बनु कुरैजा वालों को, छोटे छोटे मतलब जो जिनको बाल उगा था नीचे का बाल, उनको कत्ल करवा हम्म। दिए। छोटे छोटे हम्म। बच्चों को उन्होंने बेच दिया दूसरे मुल्कों में, वो हम्म। बहन भाई फिर कभी जिंदगी में आपस में मिल ना सके। और हम्म। वो जो जंग में जिसका भाई बाप और वो जो मार दिए थे मोहम्मद, और रास्ते में आके उस पड़ाव डाल के उसके साथ उसी दिन सेक्स, मतलब सेक्स किए, हम्म। ये सब कहानी बताओ तो ये सब कहते हैं नहीं तुम झूठ कहते हो। अरे भैया, हम झूठ नहीं कहते हैं, हदीसों में है। आप खुद हम्म। ये सब मौलाना लोग बताते नहीं हैं।
वही चिकनी चपटी बात, वही खाली लोगों को, आवाम को बताते हैं और उसी में लोग उलझे रहते हैं। लोग मतलब उतना अकल भी नहीं रखते हैं बेचारे, वो जो गरीब तबके के लोग हैं उतना पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं और उतना नहीं, मतलब इसमें उनका अकल गरीब भी ही ठीक है। नहीं, गरीब ही नहीं, अमीर पढ़े भी, लिखे भी, हाँ अमीर भी है। पढ़े लिखे अरे भी। इसमें पढ़े लिखे भी इसमें शामिल हैं बहुत हाँ। ज्यादा, मतलब इसमें अमीरी गरीबी की बात तो नहीं है, सही आप कह रहे हैं। लेकिन हम्म। इसमें जो है कि बहुत लोग जो है कि अच्छे अच्छे लोग इसमें मलूस पाए जाएंगे, मतलब शामिल हैं। हम्म। तो हम देखे वो बिहार के एक हैं वो अरुण कुमार गुप्ता जी, हम्म। शायद वो भी बनाते हैं। भीमराव अंबेडकर को लेकर वो सब मतलब अर्जक संघ के वो सब सदस्य हैं और हम्म। वो भी बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं। वो शकील प्रेम हुए, वो जानते हम्म। होंगे शायद आप। सुनाओ मैं। हाँ शकील प्रेम, वो भी बहुत अच्छे, बहुत उनका भी मैं बहुत सुना, बहुत अच्छी बात करते हैं वो भी, हम्म। मतलब एक मुस्लिम है। सर ये जो है हम्म। हमको बहुत नफरत हो गया का अभी, मतलब इस हम्म। धर्म से। जी। और हम तो सलाम करना भी पसंद नहीं करते हैं, का इतना नफरत है दिल में हमारे। हम्म। हम कभी ठीक है, कभी आप, जनाजा पढ़ने। यानी मैं एक सजेशन दूंगा आपको, यानी वो जी आपके ऊपर है, मतलब मेरा सजेशन है कि ठीक है, आप आइडियोलॉजी से नफरत करिए, लेकिन आप मुसलमानों से मत नफरत करिए, जैसे आप नहीं नहीं एक टाइम नहीं, पे। हाँ। नहीं मुसलमानों से हमारा कोई नफरत नहीं है, बस उनको हाँ। बताना है, खाली उनको सच्चाई बताना हाँ। है कि हाँ। देखिए आपके सही। धर्म में ये लिखा हुआ है, आप कैसे इसको सच्चा मानते हो, कैसे कुरान हम्म। अल्लाह का कलाम हुआ ये, जब इसमें सही कोई बात। सच्चा साबित ही नहीं हो पा रहा है। हम्म। ये अभी देखिए वो वसीम रिजवी, वो एक नया कुरान शायद बना दिया है, हम्म। सुने हैं आप? हाँ हाँ, सुना हूं ना, मैं न्यूज में आया था वो। और एक हाफिज इस्लामी से 5 मिनट की मतलब ऑडियो गुफ्तगू है उन दोनों की। वसीम हम्म। रिजवी ने कितना क्या, क्या कहा है, आप ये भी सुने होंगे शायद। हम्म। नहीं, वो नहीं सुना है मैंने। अच्छा, हाँ तो हाफिज इस्लामी और वसीम रिजवी, बहुत बहुत गंदी गंदी वसीम रिजवी ने गाली दिया है उसको। उसमें हम्म। ये दिया है कि मतलब वो एक किताब लिखा था इस्लामी हाफिज ने हम्म। कि, नहीं पाकिस्तान में कोई लिखा था कि इस्लाम के सितारे, हाँ। तो सितारे तो वही मतलब वही मतलब सहाबा अबू बकर उस्मान, यही सब जो हैं नहीं, हाँ। हाँ, चार खलीफा जो इन्हीं थे। के ऊपर वो खलीफा जो थे, इन्हीं लोगों के ऊपर वो हम्म। किताब लिखा था। तो वसीम रिजवी बम्बई में उसको पढ़ा था कि हम्म। वो जब वो अल्लाह के रसूल की जब वफात हो गई तो आयशा, अबू बकर, उमर, उस्मान, माविया, ये सब जो है कि इस्लामिक हम्म। मौजू पे गुफ्तगू कर रहे थे हम्म। और सब शबाब कबाब खाना पीना सब चल रहा था और हम्म। इतना नशा हो गया, इतना हम्म। नशा हो गया उन लोगों को कि मतलब आयशा के साथ सबों ने मिलके हम बिस्तरी किया, मतलब हम्म। ऐसा बताया, उससे बात किया है हाफिज इस्लामी के भाई से। हम हम्म। सुने तो वो शराब पी करके वो नशे की हालत में लिखा है कुरान। तो हम बता रहे हैं ना, कि बताए थे ना कि ये बहुत मतलब हम बहुत बड़े ईमान वाले थे। हम्म। तो जब तालिबान वाले और जब ये मर रहे थे तो हमारा भी ये, जिसे ये लोग बताते हैं कि मतलब शहीदी का दर्जा, एक डॉक्टर इसरार की मैं तकरीर सुना था कि जिहाद के बगैर निजात ही नहीं है, आप जितना भी रोजा नमाज कर लीजिए निजात नहीं पाओगे जब तक कि आप जिहाद नहीं करोगे। हम्म। अच्छा, हम्म। तो हमने कहा यार बढ़िया अच्छा मौका मिला है और जो है कि हम भी चले जाएं, जो है कि मतलब डॉक्टर मुजाहिदीन इसरार बन अहमद के। की बात कर रहे हैं ना? हाँ इसरार अहमद पाकिस्तान के जो है नहीं। हाँ हाँ। हाँ, अरे बहुत हाँ बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी। हाँ 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 हाँ। तो हम्म। और वो उसका रुतबा, उसका बुलंद आवाज और ये सब जो है कि आदमी फंस ही जाएगा उसकी बातों में। हम्म। और हम्म। आंख कैसे दिखाता है बब्बरी शेर की हम्म। तरह। वो तो खैर मर गया अब। हाँ हाँ हाँ, नहीं, लेकिन प्रेजेंटेशन उनका काफी अच्छा था, यानी कई लोग उनके फैन बन चुके थे। जी जी जी, तो हमने कहा तो मतलब मैंने भी मौका बहुत चांस। सुना है उनको। जी जी। हम्म। और पहले तो हम मतलब सब अच्छा लगता था, अब तो एकदम सब बहुत मतलब बहुत बुरा लगता है। अब एक दिन तो हम्म। हम एक मिलाद में गए थे, मिलाद में तो हम्म। उसने कहा था कि एक बदकार औरत हम्म। अपने खानदान में से 7 लोगों को जहन्नम में ले जाएगी। और हम्म। वो क्यों ले आप नहीं, आप जाएगी? तालिबान तालिबान का कुछ बोल रहे थे ना? अच्छा हाँ तालिबान का। तो हम्म। वही हम जब वो इसरार का हम सुने कि मतलब जिहाद के बगैर निजात नहीं पाओगे,
तब वही हम सोचे कि मतलब अब बढ़िया मौका चांस मिला है, अल्लाह ने मुझे मौका चांस हाथ लग गया है, हम भी चले मुजाहिदीन बन के मारेंगे, और भले ही सर पे कफन बांध के निकले हम, मतलब मुजाहिदीनों का काम ही यही है। तो अगर संगत मिला होता उस वक्त, ज्वाइन हो हाँ, जाते आप। तो हम चले गए होते, क्योंकि हमको मतलब ये मौलवियों ने इतना भर दिया था, यहाँ तक बताते हैं शहीदी का दर्जा, कि आपको तलवार लगा या खंजर लगा तो जमीन गिरने से पहले आप जन्नत में चले जाओगे, इतना तक हाँ बताते हैं वो, सब। हाँ हाँ, उसके दर्जे बहुत सारे हैं। बहुत दर्जे बुलंद बताया जाता है कि मतलब अभी मरा नहीं है, खून खाली जमीन पे गिरा है, अभी हम्म जिंदा है, उससे मतलब फिर भी वो जन्नत में पहुंच गया, बताते हैं। हम्म और उसको गुस्ल देने की जरूरत नहीं, उसको मलाइका नहलाती हैं, ये वो दुनिया भर का ऐसा फंसा देते हैं ये सब बेचारों मुसलमानों को, हम्म। कि वो तो सब आप ज्वाइन मतलब। ज्वाइन होने से बच गए, मतलब आपको अगर, हाँ, मतलब तभी कोई मिला नहीं। बच गए। हाँ, हम्म कोई मिला नहीं, उसके बाद तब धीरे धीरे जब हम ये सोचना शुरू किए, कुरान पढ़ना शुरू किए, तब हम सोचे कि ओहो, हम तो, हमारे बीवी बच्चे तो तबाह हो गए होते, छोटे छोटे हाँ, थे। सही हाँ, बात। मतलब बहुत अच्छा अच्छा हुआ वो कि आपने किया नहीं। किया नहीं, नहीं तो हम्म ऐसा जज्बा था कि हमारे मतलब पूरे जो रोवा रोवा सर का बाल एकदम थर्रा जाता था का, जब सोचते थे कि हम हम्म चलें, इतना जज्बा था दिल में कि चले हम भी हम्म जो है कि मारें। हाँ, हम्म, ऐसा था। तो जी। जैसे बताने के मुताबिक, जो मौलवी हम्म लोग बताते हैं हदीस कुरान की बात। हम्म हाँ, हम्म तो मतलब अगर किसी का संगत मिला होता तो हम चले भी गए होते, लेकिन हम्म इत्तेफाक से मिला नहीं, बच गए हाँ, हम। तो चलो अच्छी बात है। हाँ, तो अब जो है, अब टेक्निक काम सीख लिए, जैसे सिलाई मशीन, पंखा, हम्म गैस चूल्हा, प्रेशर कुकर, यही सब हाँ, मरम्मत करके मतलब अब हम्म। कमा लेते हैं, अच्छा पैसा कमा लेते हैं, 1000-1200 रुपये रोज कमा लेते हैं, कभी कभी 2000 भी हो जाता है, नेपाल का पैसा। चलो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कि हाँ, जब आपने एक से हुनर सीख लिया। हुनर सीख लिया, और एक बार हम मतलब, आपको गरीबी का आलम तो आपको हम पहले बता चुके हैं, तो एक हाँ, दिन बता अखबार चुके में हैं। बता चुके हैं, तो एक दिन अखबार में एक टीवीएस कंपनी का एक मोपेड, टीवीएस हम्म सुपर एक्सल हैवी ड्यूटी एक मोटरसाइकिल है, मतलब छोटी मोटरसाइकिल है, उसको देख करके हमको बहुत लेने का मन किया, और जबकि हम्म हमारे पास पैसा नहीं था, तो लेकिन हम हाँ, तब हम एक छोड़ चुके थे, दुआ वाला जो है, दुआ मांगना, ये सब हमारा ईमान उठ चुका था इस पे। उसके हम्म। बाद हम तय कर लिए कि ये मोटरसाइकिल हम लेंगे। हाँ, हाँ, फिर मेहनत उसके शुरू किया आपने। मेहनत शुरू किया हम, पैंतीस हम्म छत्तीस दिन कमाए, घर का खर्च चला करके, उसके बाद एकदम नगद कैश जा करके हाँ शोरूम से वही मोटरसाइकिल खरीदे। हमने कहा ये हम्म। हुई बात, हमको इस्लाम पहले ही छोड़ देना चाहिए था, हम तो दुआ के भरोसे हम, हमारा जिंदगी तबाह हो गया। मेहनत भी कर रहे थे आप दुआ के भरोसे। हाँ, हम्म तो अब लोग कहते हैं कि अरे दुआ भी मांगो, मेहनत भी करना पड़ेगा, वैसे थोड़ा अल्लाह दे देगा, तो हमको मेहनत ये करने से मिलेगा, तो फिर हमको दुआ मांगने से, भीख मांगने से क्या जरूरत है, जब वो मिलेगा ही सही नहीं। बात, सही बात है। ये दो कंडीशन तो असल में मोमिनों की ना, ये दो कंडीशन बहुत, यानी एक साथ रहती है। उनको ही पता है कि एक कंडीशन से काम नहीं चलेगा। वो नहीं वो सिर्फ चलेगा। ये नहीं बोलेंगे कि सिर्फ अल्लाह अल्लाह के भरोसे रहो आपका काम हो जाएगा। वो साथ में ये हाँ, जरूर बोलेंगे कि आपको साथ में मेहनत भी करना है। अरे तो सिर्फ मेहनत भी मेहनत करना करके है। भी तो आदमी कमा लेता है। हाँ, तो फिर हमको दुआ की क्या जरूरत है। हाँ, और वही जब बीमार पड़ेंगे तब भी वही कहेंगे कि अल्लाह शिफा हाँ, देता है, अल्लाह बीमार हाँ, करता है। अरे भाई, अल्लाह हाँ, बीमार करता है, अल्लाह ही शिफा देता है, तो फिर दवा खाने की जरूरत क्या है फिर? ऐसी ही शिफा क्या दे है देगा अल्लाह को देना है तो। लेकिन वहां देना बराबर देता। दवा खाएंगे मोमिन हमारे। हाँ, और फिर कहते हैं कि अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है हमारा, हाँ। है ना? और फिर तो इम्तिहान जब ले रहा है बीमार करके, तो फिर दवा हम्म, ना करा के इम्तिहान दो ना अच्छे से जिंदगी भर। हाँ, अच्छे से पास हो जाओ मर के। हाँ, अच्छे से पास हो जाओ, ऊंचे दर्जे का जन्नत पाओगे। नहीं ये नहीं, ऐसा इतना बिल्कुल इतना मेरी लोग। बात सुन के कोई भी मोमिन ऐसा ना करे। अगर जी, जी। बीमार बीमार पड़ रहा है तो वो जाके पहले उसका इलाज कराए। ये नहीं कि मेरी सुन के अभी दिल पे हमारे, ले लिया आपने और इलाज ही नहीं करा रहे, बोले चलो अल्लाह को टेस्ट करते हैं और हम बिना दवा के अल्लाह के भरोसे पे शिफा ले लेंगे। ऐसा मत करना मेरे भाई। आपकी भी जान कीमती है, तो आप दवा दारू जरूर कराना। अभी 1-2 दिन पहले की बात हम बता रहे हैं, एक ऑटो रिक्शा चलाता है, वो भी कट्टर मुस्लिम है, जबकि वो पढ़ा लिखा शख्स नहीं है, लेकिन हम्म बहुत कट्टर है, बहुत कट्टर हाँ है। तो उससे ऐसे कुछ बात हो रही थी, तो हमने कहा कि मोहम्मद साहब जो है कि मतलब 9 साल के लड़की से उन्होंने शादी किया था,
अब वो सुना तो अब वो जो है कि वो एकदम पूरा गुस्से में, एकदम पूरा आग बबूला वो कह रहा है कि हमको गाली गलौज दे दो तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारे नबी को कुछ कहोगे तो हम फाड़ डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मतलब इतना गुस्सा हुआ हो कि हम तो मतलब उसका आप जहाँ गुस्सा देख के जाते हैं अली बाबा, आप वो दो तीन चीज वहाँ छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं ताकि लोगों को कुछ पता चल जाए, ताकि कुछ हम्म। पता चल जाए, सोचें। तो हाँ। ये हुआ। हमने कहा ऐसा है भैया, तुम नाराज मत हो यार, ये मैं हकीकत कह रहा हूँ, ये गलत नहीं है। आपके हाँ। मौलवी से जाकर आपको नहीं यकीन पड़ रहा है तो आप जाके पूछ लीजिए। तो हम्म। कह रहा है चलो पूछवाओ। तो हमने कहा ऐसा है कि हम वहां नहीं जाएंगे, आपको हम्म। जरूरत है जानने की हम्म। तो आप यहीं ले आइए, हम यहीं हैं, हाँ। पूछवा देते हैं। अगर वो गलत कहते हैं तो उसके खतावार तो हम हो ही गए, हम्म। और अगर सही निकला तब तो कह रहे तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मतलब हम्म। इसी भी बात, तो मोबाइल निकाले हम। हाँ, हम्म। मोबाइल निकाले तो यूट्यूब पे मतलब मंगाए, तो एक इंडिया का एक मौलवी है, तो वही जो है कि बता रहा था। तो निकाल के हमने दिया, हमने कहा भैया ये लो सुन लो, आप ही का सुन्नी आलिम है, अब देखिए ये क्या कह रहा है। तो उसने बताया। तो उसने कह रहा यार हकीकत में मुझे पता नहीं था, लेकिन उसका कोई वजह होगा। हमने कहा अब वजह वजह अब जाके पूछना वहीं। हम्म। बस ये सही है कि मतलब 9 साल की उम्र में उन्होंने मतलब निकाह किया था और हम बिस्तरी भी किया था। हम्म। तो ऐसे ऐसे लोग मतलब बेचारे जानते कुछ नहीं है, बस खाली मानते चले जाते हैं। हम्म। हम्म। अब अब हम तो क्या हर कहते किसी हैं। के मुंह से ये चीज निकलेगी मोमिनों के लिए, हाँ कि जी, मानो नहीं पहले जानो। ये जो हमारे जानो, सच वाला हम जी यही ने जो ये कहते चीज डाल दी है ना हम सबके दिमाग में, कि हैं। पहले जी जी, हम जानो। हाँ। आप लोग सिर्फ तब मान मानो। रहे हो। हाँ। अच्छा एक बात हम और आपको बता दें, जैसे बुद्धा, हम्म। बुद्ध जो है ना, बुद्धा, बुद्ध धर्म वाले, हम्म। उन्होंने कहा है कि किसी बात को इसलिए मत मानिए कि बहुत लोग मानते हैं, सही बात है। किसी किसी बात को इसलिए मत मानिए कि बहुत दिनों से मानी जाती है। हम्म। उसमें अपना दिमाग लगाओ, क्या सही है क्या गलत है, तब हम्म। उसको आप मानिए। पहले जान लो उसके बाद तब मानो। सही। हाँ, बुद्धा ने बहुत बढ़िया बात कहा ये। हम्म। तो हमारा बहस तो खैर होता रहता है, और लोग कहते भी, हमारे गांव के दो दो चार लोग हैं ऐसे कि हम्म। हम जब जब हमारा इंतजार करते हैं बहुत बेसब्री से हम्म। कि अब आएगा कुछ नई बात बताएगा, वो सुनना भी चाहते हैं। हम्म। एक आदमी है तो वो जब कुछ ऐसी बात कहेंगे तो 4 कदम भागेगा, फिर 4 कदम भाग करके फिर एक बात लेकर के आएगा, फिर वो मतलब वो हम्म। फिर वापस चला आता है। तो ऐसे हम्म। थोड़ा मेहनत करेंगे, उसके भी समझ में आ जाएगा। अब वो कहता है यार आप जो कहते हैं वो ठीक कहते हैं, सही कह रहे हैं मौलवी। हम्म। मतलब गाली, अब तो गाली देने लगा है मौलवियों को कि सब खाली साले फंसाते हैं, और हम्म। फंसा फंसा के अपना रोजी रोटी इसी में चलाते हैं और लोगों को गुमराह करके रखे हुए हैं। हम्म। तो सही हम बात भी है। मतलब कर चुके हैं, 20-25 आदमी हम भी मतलब ईमान वाले कर दिए हैं। अच्छा, आपकी दावत से। हाँ, आप हमारे दावत से 20-25 लोग हो गए। दर्शकों से मैं, यानी आप इस चीज पे गौर करिए आप, कि हाँ, हमारे अली बाबा की दावत से इन्होंने 20-25 मोमिनों को इस्लाम से हटा दिया। कि हटा जहां दिया। जाते वहां एक दो दो मेन मेन पॉइंट चीजें वो छोड़ के चले छोड़ के चले जाते हैं। फिर चले जाते आपस में हैं वो तो। बहस भी, वो आपस में हमारे जाने के बाद दो चार लोग रहते हैं तो उसमें कहते हैं नहीं गलत कहा, उसने कहा सही कहा, आपस में लड़ते झगड़ते हैं। फिर वो हाँ। आके हाँ। हमसे मिलते हैं फिर बाद में। फिर ऐसे हाँ। करते करते, हाँ, फिर वो सब जो है कि मतलब हमारे तरफ हो, वो सब भी हो गए। हम्म। पहले तो एक आदमी, मतलब मस्जिद नहीं थी जहाँ वो रह रहा था, तो मस्जिद हम्म। जुम्मा की नमाज पढ़ने वो आता था कम से कम 10 किलोमीटर दूर से, काम धंधा हम्म। बंद करके। वो गरीब आदमी था बेचारा। तो हमने हाँ। उससे कहा यार, उसको हमने फिर बताना शुरू किया तो पहले बुरा लगा उसको। तो हाँ। ऐसे सुनते सुनते उसको चाय वाय भी पिलाते थे, कुछ काम धाम की बात किया करते थे उसको, आइडिया भी बताते थे कि ऐसे कमाओ ऐसे कमाओ, कुछ हुनर हम्म। भी सिखाते थे उसको। फिर हम्म। इसमें कभी कभी मौका चांस दे करके उसको इस्लाम की भी बात सिखाते थे कि जुमा पढ़ने आते हो वहां से, दिन भर अकाज होता है, गरीब आदमी हो, और हम्म। यहाँ किराया भाड़ा तुम्हारा लगता है, दिन भर का हर्जा तुम्हारा होता है, नुकसान होता है, मेहनत मशक्कत, ये किस लिए कर रहे हो, क्या मिला इतने दिन से पढ़ रहे हो, क्या मिलता है जुमा पढ़ के। हम्म। वैसे भी वैसे भी हदीसों में आता है कि अगर किसी ने जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ दिया, गोया कि वो काफिर हो गया। हाँ। तो हाँ। हाँ, वैसे बराबर। वैसे भी तुम मुसलमान नहीं हो, तो फिर जुम्मा पढ़ने क्यों हदीस आते हो। में
हदीस में है ना कि एक मोमिन और एक काफिर के बीच में फर्क करने वाली चीज जो नमाज है है, वो नमाज है। नमाज है। तो जो नमाज कायम रखा वो मोमिन है, और जो तर्क किया वो काफिर हो गया। हम्म। तो हमने कहा वैसे भी तुम मुसलमान नहीं हो, अगर मुसलमान है, अगर बनना चाहते हो तो पांचों वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ो। वो वैसे नहीं हम्म। कर पाता बेचारा, वो कर ही नहीं बराबर। पाता, अच्छा नहीं कर पाता। देखो, तो ऐसे। अगर आज की तारीख में अगर अच्छा मुसलमान बनना है ना, तो पांचों हाँ टाइम की नमाज पढ़ो, मोबाइल वोबाइल सब हाँ, छोड़ दो। ना फेसबुक छोड़ दो। देखो ना टीवी देखो, क्योंकि ये खोलोगे हाँ, तो कुछ ना कुछ हराम चीज तो सामने आ ही जाएगी। आ ही जाएगी। फोटो आ जाएगी, और फोटो और हराम है। और वैसे आए ना आए, टीवी देखना, हम्म। फोटो खिंचवाना, ये सब हराम है, शुरू से हदीस कह रहा है। हाँ, ये वो तो हराम है। जायज। हाँ, ये तो एकदम जायज 1400 साल इन्हीं। पहले पहुंचना पड़ेगा इनको। हाँ 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 हाँ। अब वो तो लेकिन वही। करेंगे नहीं, उनको टेक्नोलॉजी चाहिए, उनको आराम चाहिए, उनको टाइम पास चाहिए, उनको उनको आराम फेसबुक चाहिए। चाहिए, उनको जी जी ट्विटर जी। चाहिए, उनको यूट्यूब चाहिए। तो अगर आप इतने हाँ इस्लाम को आपको अगर इतनी मोहब्बत है इस्लाम से और हाँ। मोहम्मद साहब से, तो आप ये सब जी चीज छोड़ दो। जी। एकदम सीधी सादी जिंदगी आप एकदम गुजारो, उसमें ना आप मोबाइल देखो ना टीवी रखो ना फोटो निकालो, लेकिन ये सब करते हैं। हाँ, अब देखिए मौलाना ना, जो मौलवी भी बीमारी। अपनी अच्छी अच्छी फोटो निकाल के डीपी में डालते हैं, अरे वो तो हालांकि पाकिस्तान मालूम है में देखिए हराम है। ना, पाकिस्तान में देखिए ना सर, मदरसों में क्या क्या हो रहा है लड़कों के साथ। हम्म। अच्छा जी। अच्छा सर, व्यूअर से ये पूछ लीजिए, मतलब हमारे बातों से बोर नहीं ना हो रहे हैं सब? नहीं नहीं, वो तो व्यूअर्स तो आपको कह रहे हैं। मैं बताता हूँ, देखो दो तीन कमेंट्स डाल देता हूँ। जो आपने वो बात बता दी ना कि आपने 20-25 मोमिनों को हटा दिया इस्लाम से, जी 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 तो जी जी। सब सब आपकी तारीफ कर रहे हैं, तो आप तो बड़ा काम कर रहे हो। अच्छा देखो, अच्छा। यहाँ तक भी रिक्वेस्ट आया है कि अली बाबा जी आप अपना चैनल बनाइए। अच्छा। यहाँ तक आपको रिक्वेस्ट आ रहा है। और यानी लोग जो है ना, अभी तक जो असल में क्या हुआ कि आपने जो स्टार्टिंग से जो बात बताई थी कि आप कम जी पढ़े जी लिखे हैं, फिर आपके कई सारे यानी आप आपके कुछ जो बच्चे आपने बताए थे, तो उनको एक अलग फीलिंग आ रही थी। लेकिन फिर जब जी। आप आहिस्ते आहिस्ते आपके अंदर जो समझदारी है वो चीज को बताते गए, तो वो दर्शक भी एकदम हैरान हो चुके हैं कि यार ये तो एकदम यानी भले से आप पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आपकी सोच काफी अच्छी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी है, आप इतने अच्छे तरीके से लोगों के सामने वो दो तीन चीजें आप रख के उनको कन्विंस भी कर लेते हैं। जी सर। जी। ये अच्छा। देखिए क्या लिख रहे हैं। अली बाबा जी, यू आर राइट, कोई बोर नहीं हो रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग, कीप इट अप, अच्छा बोल रहे हो और बताओ। ये सब अली बाबा जिंदाबाद। तो ये देखिए यहाँ तक बोल रहे हैं रंगेश कुमार जी, 2% से बैटरी बची है फिर भी देख रहा हूँ, इतना इंटरेस्टिंगली आपकी बात सुन रहे हैं। अच्छा अच्छा। थैंक यू सर, जी। थैंक यू। हाँ हाँ, ठीक है, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। मैं मेरे कुछ सवालात है। अच्छा अच्छा, पूछिए। जी। जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप है ना वो मुझे 4 से 5 मोटी मोटी आप बात बताओ जिसकी बुनियाद पे यानी आपको ये फाइनली एकदम दिल में बैठ गया कि नहीं, इस्लाम जो है वो सही नहीं है, मोटी मोटी बातें। अब मोटी मोटी बातें सर आपको हम बता दे रहे हैं, जैसे हाँ। ये नमाज पढ़ के रो रो के दुआ मांगना और कुछ ना हम्म। मिलना। हम्म। उसके ये एक बाद तो वजह बनाती है आपकी। हाँ, जैसे हम्म। बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है, हम्म। रोकती नहीं है बल्कि और बढ़ाती है। हम्म। मैं ये देखा हूँ। ठीक है। और कुरान का हिफाजत करने का जिम्मा अल्लाह खुद लिया है, तो फिर हम्म। हिफाजत क्यों नहीं किया? हमारे हम्म। हिंदुस्तान में कहीं कहीं हिंदू मुस्लिम का जब दंगा होता है तो उसमें हिंदू भाई ज्यादा, मतलब अभी उस लॉकडाउन से पहले देखिए जो दंगा हुआ था दिल्ली में, कितना कुरान जलाए थे, कितना मतलब नाले हम्म। में पड़ा हुआ था। कहाँ गया हम्म। खुदा, क्यों नहीं बचाया जब वो हिफाजत करने का जिम्मा लिया है तो? सही तो बात है। ये हम्म। सब ऐसा, ऐसे मोटी मोटी बातों से मतलब और भी अंदरूनी भी चीज है, मतलब वो हम्म। बताया नहीं जा सकता, मतलब बहुत लंबा वक्त लग जाएगा। हम्म। खास खास हम्म। बात बता दे रहे हैं। और हम्म। फिर जैसे जब हमारे गांव में कोई मरता वरता था तो वो जमजम शरीफ का पानी वो लोग जब हज करने जाते हैं तो ले आते हैं ना। हम्म। तो कोई बीमार उमार होता है तो उसको बड़े अदब एहतराम से थोड़ा सा गिलास में उसको लाके उसको मरीज को पिलाते हैं, तो ये करते हैं तो उसकी
जो मरने वाला होता है तो उसको कहते हैं मतलब रूह इसका अच्छे से निकलेगा। हम यहाँ तक देखे हैं कि रोज जमजम का पानी पिलाए हैं, 8-8 दिन चारपाई पे घुरचे हैं, उसके बाद तब तड़प तड़प के तब मरे हैं। हाँ, हाँ। हाँ। उसके बाद हम ये देखे वो भी हमारा सबब बना। जैसे जमजम शरीफ का पानी, तो हम सोचते रहे कि जैसे जमजम वो कहते हैं कि भूख का काम भी करता है और प्यास भी बुझाता है, दोनों काम हाँ। करता है। और जमजम का पानी पीने से ना भूख हम्म। लगता है ना प्यास लगता है, दोनों का काम कर देता है वो। तो मैं हम्म। सोचता रहा यार, तो फिर वहाँ जो है कि जैसे वहां से लोग आते हैं जमजम का पानी लेकर के, तो 4-5 दिन जमजम का पानी खूब भरपेट पिए और हम्म। खाना कुछ भी ना खाएं, तो देखें मतलब दोनों का काम करता है। और अस्पताल में चले जाइए, अस्पताल हाँ, में चले जाइए, बीमार को देखिए, एक डॉक्टर ग्लूकोज चढ़ा करके महीनों दिन तक वो जिंदा रखेगा और उसके सेहत हाँ, पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम सही बात है। ग्लूकोज को अच्छा मानेंगे कि जमजम का पानी वो अच्छा मानेंगे? ये पॉइंट तो मैंने कभी इस पे गौर ही नहीं किया था, ये जो जमजम के बारे में आपने जो बताया। जी सर। हाँ, इस पे तो गौर ही नहीं किया था मैंने कभी। जी सर, जमजम के पानी से लाख गुना बेहतर तो हमारा ये ग्लूकोज का पानी जो डॉक्टर लोग हमको चढ़ा करके जिंदा कर देते हैं, बचा देते हैं, तंदुरुस्ती कर ला हम्म। देते हैं। हाँ, बिना कुछ खाने तो के। ऐसे, हाँ, तो फिर हम्म। जो है कि हम ऐसे ऐसे मतलब बहुत सी सारी बातें हैं सर, छोड़ने का सबब बहुत है। अब कहाँ तक हम मतलब ऐसे वक्त पे याद भी नहीं पड़ रहा है। हम्म। समझ रहे हैं ना, जैसे हम पहली जी बार जी। बात भी कर रहे हैं, उतना सही से हम बात भी हाँ। नहीं कर पा रहे हैं, कुछ जैसे होपलेस जैसा लग रहा है, तबीयत नहीं भी नहीं, कुछ ठीक बहुत नहीं है। बहुत अच्छे से। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छे से बात की है, बहुत अच्छे से आपने बातों को रखा है। बल्कि मैं कहूंगा कि बिना टेक्निकली, यानी बिना जी टेक्निकल हुए आपने अपनी बात को, जो कॉमन इंसान जो है, एक आम इंसान उस चीज को रिलेट करे, आपने इस जी तरीके से अपनी बात बताई है। यानी जरूरी नहीं कि एक इंसान मुसलमान जो है वो पूरा हदीस और कुरान पूरा पढ़ ले तब उसको समझ में आ जाए। ये जो मोटी मोटी बातें जी हैं उस पे भी अगर आदमी गौर करेगा, आम इंसान भी, तो जी। उसके भी समझ में आ जाएगा कि ये इसमें कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। जैसे एक दिन हमारे गांव में ऐसा हुआ कि हमारे गांव में एक बड़ा मौलाना है, तो उससे हम्म। मतलब हमसे भिड़वाना चाहते थे गुफ्तगू में, इस्लामी हम्म। मौजू पे बात करने के लिए। तो हम्म। उससे जाकर के लोगों ने कहा, तो वो सोच साफ इनकार कर गया कि वो तो मुर्तद हो चुका है, उससे क्या बात करें। वो जानता था कि हम मौलाना पेश नहीं इनकार कर पाएंगे। दिया। हाँ, वो इनकार कर गया, मिलने से ही इनकार कर गया। वो कह रहा नहीं, हम उससे बात नहीं करेंगे, वो तो मुर्तद हो गया, उससे क्या बात करना। हम्म। हम्म। हाँ, तो वो सब समझ गए हमारे दोस्त लोग कि मतलब ये मतलब वो डर गया, मतलब वो बात नहीं कर पाएगा इनसे, इसलिए जो हम्म। है कि वो नहीं आया सामने। हम तो तैयार हो गए थे, हमने कहा ठीक है भाई, कुरान हदीस की बात करेंगे तो हम भी मतलब अपना जो पॉइंट है हम भी वो रखेंगे, गाली गुलू झगड़ा वगड़ा थोड़ी ना करना है। अच्छा तो सर, हम भी सचवाला जी की मतलब वीडियो में देखते रहता हूँ, आपका भी मैं देखते रहता हूँ। आप से मैं बात करने के लिए बहुत बेताब था, बहुत बेसब्री से इंतजार था, मतलब आज बात हो रही है, मैं बड़ा खुश हूँ। जी जी। और ये जो है अब सचवाला जी से बात हो जाए और वो हारिस सुल्तान से भी अगर बात हो जाए तो और बेहतर है, कम से कम उनका भी शुक्रिया अदा कर दूं कि मैं पहली वीडियो उन्हीं का मैं देखा था, हारिस सुल्तान भाई का। जी। और बहुत अच्छा लगा, मतलब अब तो हमको मतलब कोई डर नहीं लगता है कि हम ख्याल के लोग हमारे मतलब हिंदुस्तान ही में हैं। और जी। पहले जो है कि हम हिंदुओं से बहुत नफरत करते थे, जैसा कि लोग बताते हम्म। हैं काफिर काफिर, है ना। हम्म। हम्म। काफिर, यहाँ तक कि मैं तकरीरों में सुना हूँ, मौलवी बताते थे तकरीर में, जुमे के दिन हम्म। जैसे थोड़ा सा तकरीर लोग करते नहीं है जुमे के दिन मेंबर पे खड़े हाँ। होके, हम्म। तो लेन देन खरीदो फरोख्त अपने हम्म। मुस्लिम भाई से किया करो, मोमिन से किया करो, काफिरों से लेन देन ना किया करो, वो तुम्हारे किसी काम का नहीं, उनसे दोस्ती करना हराम है, अल्लाह ने फरमाया है, कुरान में ये हम्म। आयत है, पढ़ के लोग बताते थे। तो हम सोचते थे यार, ये अल्लाह जब इतना बड़ा है, सब कुछ वो कर सकता है, तो अपना दिन फैलवाने के लिए हमारी मदद क्यों मांग रहा है वो, अरे, और हम अपना मदद करने घर जाएंगे। चलवाने के लिए, अपना अल्लाह को अपना घर चलाने के लिए इंसानों की मदद चाहिए, दीन चलाने हाँ के लिए बस। इंसानों की मदद चाहिए। बल्कि यहाँ हाँ तक कुरान उसका। में आता है कि अल्लाह को कर्जा कौन देगा। हाँ बताइए। अब ये इसमें एक लोगों को कहाँ, सोचना चाहिए सब चीजें। अरे मैं कुरान पढ़ा तो सर मुझे एकदम इतनी बकवास किताब मुझे दुनिया की कोई किताब नहीं लगी। एक कुरान अच्छा, में वो नहीं सुनी आगे आगे का क्वेश्चन वही था मेरा, आपने पहले ही बता दिया। आपकी कुरान के बारे में क्या राय है? अरे सर मैं तो
पहले तो अच्छा, कुरान मैं सिर्फ को एक एक चीज बोल दूंगा कि आपको थोड़ा एहतराम का भी ख्याल रखना है, ठीक है, क्योंकि जी बहुत जी, से हमारे मुस्लिम व्यूअर्स भी होते हैं, यानी हमको किसी का दिल नहीं दुखाना है। मैं टू बी ऑनेस्ट, नहीं मेरा नहीं तो सर, एक ही वो है, तो एहतराम के साथ आप हमको क्रिटिसाइज हम कर सकते हैं, लेकिन हमको गुस्ताखी या उसकी बेइज्जती मैं नहीं मानता हूँ इस चीज को। तो आप, जी जी सर, हाँ, आप हम बहुत बताइए कि हम बहुत एहतराम ही से यहाँ बात कर रहे हैं, बहुत संभाल के हैं, नहीं तो हम कहीं कहीं जैसे जज्बाती ज्यादा हो जाते हैं, बहुत हम अपने आप को संभाल के बात कर रहे हैं, हम्म। समझ रहे हैं ना। जी। हाँ, तो हम पता है कि ये चैनल है यहाँ जो है कि मतलब बहुत से लोग देखते हैं, मतलब यहाँ तमीज हम्म। के दायरे में ही बात किया जाए। अच्छा, ठीक मेरा है तो सर, आप। ऐसा है अली बाबा जी कि मैं नॉर्मली भी अगर किसी से बात करता हूँ, तो मैं इस चीज जी का बहुत ध्यान रखता हूँ कि मैं सामने वाले की बेइज्जती ना करूँ, यानी किसी से मैं जब भी बात करता हूँ, भले से वो मेरा मुझे दुश्मन क्यों ना मानता हो, तो जी यानी पहले से मेरे अंदर है कि मैं यानी इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। जी, नहीं वो जी। तो हम भी वही वो ख्याल वो भी रखते हैं अपने दिल में, हम चाहे जो सोचते हैं, हम्म। है ना। लेकिन जैसे हम्म। जहाँ हम गुफ्तगू करते हैं लोगों से, मोमिनों से जब हम बातचीत करते हैं, तो हम गलत अल्फाज वहां भी नहीं इस्तेमाल करते हैं। नीचा दिखाना जी। हमारा मकसद नहीं होता है, बस खाली उसको बताना और समझाना मकसद होता है उन्हीं की हाँ हाँ। किताबों से। जी सर, पहले तो मैं सर आंखों पे रखता था कुरान को, अगर कोई बेहुरमती करता तो हम ये जी चाहता था कि उसका हम कत्ल कर दें पहले। हम्म। अब अब तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कुरान के साथ हमने क्या हरकत किया। हम्म। सही। बस बस वही समझ लीजिए, अच्छा। फिर हाँ। दोबारा हम ना नहीं कहना चाहते हैं वो चीज। ठीक है, तो ठीक है। हाँ, एक कोई कीमत नहीं है हमारे नजर में उसकी अब। हम्म। तो हाँ उसमें, यानी मैं इस तरीके से अगर आपसे सवाल करूं कि उसको यानी कोई एक खुदा या अल्लाह या परमेश्वर हम बोलेंगे, उसकी तरफ जी, से ये किताब है, ऐसा इसको हम क्यों नहीं मान रहे या आप क्यों नहीं मान रहे, तो उसमें आप क्या जवाब देंगे? यानी उसमें आपको क्या नहीं ऐसा? सर, नहीं है ना, कोई खुदा हम्म। जो है दो किस्म की बात थोड़ा ना करेगा कि काफिरों को तुम जहां पाओ वहां कत्ल करो, काफिरों से तुम हम्म। नफरत करो, फिर एक जगह कहता है कि तुम नाहक किसी का कत्ल ना करो। ये हम्म। वगैरह वगैरह तमाम तरह की भरी पड़ी है कुरान। उस पे हम्म। इतराज किया जाए तो पूरा इतराज से भरा पड़ा हुआ है कुरान। हम्म। तो कहाँ तो तक आप हम आपको समझते बता हैं कि पाएंगे। एक एक जो खुदा है, जो 70 माह से ज्यादा मोहब्बत करता है अपने बंदों से, अगर कोई ऐसा क्लेम करता है, तो ऐसे जी 70 माह की से ज्यादा मोहब्बत वाला इंसान कम से कम अ- अपने ही बनाए हुए बंदों के बारे में मार और कत्ल और ऐसी चीजों का हुक्म नहीं देगा। नहीं देगा। अब अभी देखिए, अभी कुर्बानी का मतलब आने वाला है ना, कुर्बानी बकरा ईद। हम्म। हम्म। इस पे अभी मैं एक मौलवी का मैं वीडियो सुन रहा था, वो कह रहा था तकरीर में कि हम्म। जो शख्स अपने नाम से जो कुर्बानी करता है, तो बकरे का खून जमीन पर गिरने से पहले उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अब हम्म। बताइए सर, ये कैसे, हम्म। ये सब बातों को, बात जो है कि मुसलमान बेचारे क्यों नहीं सोचते हैं कि एक जान उसका हम बकरे की जान भी जा ले रही है रहे हैं। और गुनाह गुनाह जो है इसके माफ हो रहे हैं। हाँ, अब वो कुर्बानी करने वाला, वो चाहे किसी का कातिल हो, एक कत्ल किया हो, दो कत्ल किया हो, किसी की बीवी बच्चे तड़पे हो, जिंदगी भर उनका जिंदगी तबाह बर्बाद कर दिया हो, और वो एक हम्म। तो बकरीद में कुर्बानी कटवा करके वो अपना सारा गुनाह माफ करवा लेगा। ये कैसा खुदा है? ये तो ऐसे खुदा सही पे तो बात हम है। लानत भेजते हैं। सही सही बात है। ऐसे खुदा को तो अरे, हम नहीं मानते हमारे हैं। अभी अभी इसी स्ट्रीम में हमारे गालिब भाई ने एक एग्जांपल दिया था कि जी वो किसी ने ये यानी वो कोई मोमिन था, उसने ये कहा कि हिटलर हिटलर ने तो इतने लाख ज्यूस का कत्ल कर दिया था, तो उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए क्या? फिर अगर यहाँ यहाँ सजा, और ये जाकिर नाइक का भी लॉजिक है ये, और वो जी जी, बहुत ही बेकार लॉजिक है। तो बहुत उसने बेकार लोग हैं। हाँ, कि अगर यहाँ तो उसको सजा भी दे दोगे तो आप उसको खाली एक ही बार मार सकते हो, तो बाकी इतने जी, लोगों का जो उसने कत्ल किया, तो उसका क्या? फिर इसके लिए जन्नत और जहन्नम का कॉन्सेप्ट होना चाहिए ताकि वहां उसको लंबी सजा मिले। तो उसमें हमारे लंबी गालिब सजा। भाई ने एक चीज बोला कि वो हम्म, हिटलर अगर 10 मिनट पहले अगर इस्लाम कबूल कर लेता मरने से पहले, तो क्या वो हाँ जी जी, 6 लाख ज्यूस को मैं शायद फिगर बराबर बता रहा हूँ, 6 मिलियन ज्यूस शायद,
6 मिलियन जूस को मारने की सजा भी माफ हो जाती, क्योंकि इस्लाम कबूल कर लेता, तो जैसा माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है, उस हाँ तरीके का हो वैसा जाता पाक है पाक इंसान, उस पाक तरीके हो का हो जाता है जाता है, एकदम, उसके सब गुनाह माफ हो जाते हैं। माफ हो तो जाते ये हैं। फिर ये लॉजिक ही कैसा बिल्कुल होता है, बेकार है। ये लॉजिक ही सबसे बल्कि बेकार है ये। अच्छा, हुँ, ये जो है कि ये कुछ और कहना चाह रहे थे, देखिए ज़हन से उतर गया हमारे। हुँ। और मतलब कुरान के सर, बारे में कुछ कह रहे थे ना? हाँ, कुरान ही के बारे में, जैसे अब अ, वो जितना जैसे तर्जुमा, वो लोग कहते हैं हुँ, कुरान जैसे था वैसे ही है। तो हुँ, और जो है कि जब उसका पता किया जाए तो 26-27 किस्म का कुरान निकल के सामने आता है, जैसे हफ्स कुरान, वर्ष कुरान और कौन हुँ, सा कुरान। हुँ, और हुँ, सब में डिफरेंस बातें लिखी गई हैं, जैसे फर्क-फर्क बातें लिखी गई हैं। जैसे हुँ, अब उसमें तो लोग कहते हैं कि इसका हिफाज़त करने का ज़िम्मा अल्लाह लिया, इसमें कोई मिलावटी नहीं कर सकता। वो एक आयत है हुँ, ना जो पेश हुँ, करते हैं हुँ। कि हाँ, हाँ। अल्लाह चैलेंज करता है कि इस जैसी आयत कोई बनाकर लाए, हुँ, है ना? हुँ। जी। तो ये जो है वो ये ये सवाल ही बहुत गलत है का, अल्लाह अल्लाह का हुँ, सवाल ही ये बहुत गलत है। जैसे अब हुँ, कोई जैसे मोहम्मद रफ़ी का कोई पुराना गाना हो जो चल चुका हो समाज में, दुनिया में, जो बहुत पुराना हो चुका हो, अब रफ़ीक साहब कहे हुँ, कि ये मतलब कोई ऐसा मतलब इसको हटा के कोई मिला के दिखाए, तो कोई नहीं कर पाएगा ना। एक गाने की बात हम बता रहे हैं आपको। हुँ। सही बात है। बात समझ रहे हैं सर? हुँ, तो हुँ, ये जो आप जब उसको मनबे नहीं करोगे, जैसे वसीम रिजवी जो हुँ, 26 आयत हटा करके एक नया कुरान छपवाया है, तो हुँ, क्यों नहीं कर दिया? वो तो कर दिखाया ना, अब आप लोग हुँ, मानोगे नहीं, हुँ। वो तो कर सही दिखाया बात ना, है। हुँ। लेकिन नहीं आप लोग मानेंगे मनबे नहीं उसमें। करेंगे। अरे! तो एकदम ज़बरदस्त लॉजिक लेके आते हैं हमारे मुस्लिम भाई। हमारी जी, स्ट्रीम में भी जब आपने सुना होगा कि हम जब बात करते हैं, तो एक से एक हुँ, उसमें लॉजिक हमको सुनने मिलती है, और अच्छा लगता है कि जी, चलो ऐसी लॉजिक भी सोचते हैं लोग, यानी उन जी, जी। ऐसी-ऐसी तो अच्छा लगता है सुन के। तो अच्छा, अभी ऐसी बढ़ते हैं। जी, अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अली बाबा। जी, वो जी, ये जी। है कि आपके नज़दीक हज़रत मोहम्मद साहब नबी क्यों नहीं हो सकते? हमारे नज़दीक हज़रत मोहम्मद साहब नबी क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हाँ, यानी उनका आप कैरेक्टर क्यों नहीं मानते उनको नबी? हम उनको इसलिए नबी नहीं मानते हैं, जैसे कि ये बात ही गलत है कि कोई जिब्रील उनके पास आता था वही लेकर, यानी आयत हुँ, लेकर। हुँ, ये बात हम नहीं मानते। और मोहम्मद साहब का कैरेक्टर किरदार जो था, जो लोगों के साथ हरकत किया है, बनु कुरैज़ा वालों के साथ और लौंडियों के साथ, और हुँ, इस्लाम धर्म को छोड़कर बाकी 4200 धर्म है इस दुनिया में, बाकी सब लोग मोहम्मद को नापसंद करते हैं। खाली इस्लाम हुँ, वाले उनको मानते हैं। ठीक है? हुँ, जी, अच्छा, अब अभी देखिए हाल ही में हम आपको एक बात बता दें, जैसे ये दिलीप कुमार साहब अभी इनका मतलब डेथ हुई हुँ, है ना? हाँ, अच्छा, हाँ, ये देखिए, ये एक फ़िल्मी एक्टर होकर के हुँ, अगर ये कट्टर मुस्लिम होते या हाँ, कट्टर कट्टर हिंदू होते, हुँ, तो ये अच्छा इंसान नहीं बन पाते। हुँ, बात समझ रहे हैं सर मेरी? हुँ, नहीं फिर से बोलिए आप। अगर दिलीप कुमार जिस कोई भी इंसान अगर कट्टर हुँ, हिंदू होता, मतलब हम दिलीप कुमार ही की साहब की बात कर रहे हैं, जैसे अगर वो कट्टर हुँ, मुस्लिम होते, तो हुँ, इतना शोहरत, मुस्लिम ही इतना थे ना वो इज़्ज़त तो? वो मुस्लिम ही तो अच्छा, थे, मतलब लेकिन आप। कट्टर नहीं थे ना। हाँ, हाँ, सही, सही समझा मैं आपकी बात। हुँ, हाँ, मतलब कट्टर नहीं थे ना। हुँ, बराबर। हाँ, वो ना कट्टर मुस्लिम थे, ना कट्टर हिंदू थे, बल्कि वो हुँ, कट्टर एक अच्छा इंसान थे। हुँ, सर समझ रहे हैं मेरी बात? जी, जी, हुँ, जैसे वो कट्टर ना हिंदू थे, ना मुसलमान थे, वो एक अच्छे कट्टर इंसान थे। हुँ, कट्टर क्यों इंसान कि होना देखिए, चाहिए आदमी को। कट्टर इंसान होना चाहिए। जैसे देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान देखिए कितनी नफ़रत लोगों के दिलों में भरा रहता है। लेकिन दिलीप साहब ऐसे हैं कि जो कि मतलब वो उनको हिंदुस्तान वाले भी पसंद किए और बॉर्डर के उस पार वाले भी पसंद किए, हुँ, हुँ, है ना? सही, तो सही। तो मोहम्मद साहब मोहम्मद साहब की ज़िंदगी में ऐसी कुछ अच्छी बातें हमको नहीं मिलती है कि, यानी उनको, यानी जब आप उनकी बायोग्राफ़ी पढ़ोगे, उनके बारे में जानोगे, तो उसमें ऐसा नज़र नहीं आएगा कि ये कोई नबी ऐसी चीज़ को कर सकता है, यानी जो नबी का डेफ़िनेशन दिया जाता है,
और उनको कहा जी जाता है कि ये रहमत लिल आलमीन है, जी सारी सारी कायनात के लिए रहमत बना के भेजे गए हैं। तो वो हाँ नजर नहीं आता, वो अमल में नजर नहीं आता। जैसे आपने बनु तो कुरैजा का वाकया बताया जी कि जी जी वहां के जो बच्चे थे। अब इसमें ये भी जी चीज है ना कि ये मुसलमान समझते नहीं है हमारे मोमिन भाई। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया, वो वाले इंसिडेंट्स पे, बनु कुरैजा के ऊपर। अगर किसी को देखना है तो वो जाके देख सकता है, खास करके हमारा मोमिन भाई, कि उसमें जी जो जो हुक्म दिया गया था। जी अब देखिए इसमें कैसे डिफा करने की कोशिश करते हैं वो, कि वो कहते हैं कि जो उनको जो मानने का हुक्म दिया गया था वो तौरा के हिसाब से था, तौरात के हिसाब से था। और उन्होंने खुद ये किया था, सिलेक्ट किया था कि ये जो शख्स है, उनका नाम अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा है, वो उसका हदीस के साथ मैंने रेफरेंस दिया है। तो ये शख्स जो है ये हमारे बारे में फैसला करेंगे, ठीक है। उन्होंने खुद जी कहा था, जो बनु कुरैजा के लोग थे, उन्होंने कहा था कि ठीक है, हम इनका फैसला मानेंगे। अच्छा, इधर ये बात नहीं समझ रहे कि जो बनु कुरैजा वाले ये कह रहे थे उनको कि ये हमारा फैसला करेंगे, क्योंकि वो उनके कबीले से या उनके कौम से थे पहले। तो वो किस लिए जी कह रहे थे? वो इसलिए कह रहे थे कि चूंकि ये हमारे कबीले या हमारी कौम से था, तो कम से कम ये हमको बचा देगा मारने से। जो आज हम पे हम्म तलवार चलने वाली है, जब अगर हम इसको अपना आज बड़ा मानेंगे, फैसला करने वाला मानेंगे, तो कम से कम जी ये हमको बचा लेगा मरने से। इसके लिए उन्होंने मरने बोला से था। बचना जी सर हाँ, अब वो निकले मोमिन साहब, वो तो थे मोमिन। अब उन्होंने फैसला किया तौरात के हिसाब से कि इनके जो मर्द हजरात है, बालिग मर्द, उनको कत्ल कर दो। और उन्होंने जी औरतें बच्चों को गुलाम बना लिया। अब खुद सोचो आप जी कि वो जो बोल रहे थे, वो लोग, वो जो वहां के लोग थे, सरेंडर कर चुके थे, वो फैसला जो करने बोल रहे थे, वो इसलिए बोल रहे थे कि ये हमको बचा लेगा। लेकिन ना उसने जी बचाया, और ना मोहम्मद जी साहब ने उनको ये कहा कि आप तौरात के हिसाब से फैसला मत करो। जी आज की तारीख में एक हदीस है कि मूसा भी अगर आज पैदा हो जाए तो उनको मेरी शरीयत माननी पड़ेगी। जी ये मोहम्मद साहब की हदीस है कि आज की जी जी तारीख में अगर मूसा भी पैदा हो जाए तो उनको मेरी शरीयत माननी पड़ेगी, तौरात नहीं चलेगी, मूसा की शरीयत नहीं चलेगी। लेकिन वहां मोहम्मद साहब ने ये नहीं बोला उनको कि आपका जो तौरात के हिसाब से आपने फैसला किया है, हम तौरात को नहीं मान सकते। उन्होंने ये नहीं जी सोचा कि मेरे बारे में मैंने खुद ये आयत बनाई है कि मुझे लोगों के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, कायनात के लिए रहमत बना के भेजा गया है। उन्होंने ये भी नहीं सर एक सोचा मिनट उन्होंने। जी, एक मिनट जी, उस जी, सारे इंसानियत के लिए रहमत नहीं बल्कि जहमत है वो सब जी। जहमत है तो क्यों हाँ, नहीं, मैं आपको ये बता रहा था अली बाबा जी, जी कि जिस जी तरीके से डिफेंड करने की कोशिश करते हैं ना हमारे मुस्लिम भाई इस वाक्य को लेके, कि वो मोहम्मद जी साहब ने नहीं हुक्म दिया था, वो तौरात के हिसाब से था, वो ज्यूस थे। अरे भाई, वो अपनी जान बचाना चाहते थे। अगर आप रहमत लिल आलमीन है, रहम करने वाले हैं, हाँ तो उनको माफ कर देते, वो तो सरेंडर कर चुके थे। अच्छा, उसमें हम्म भी जो जो बालिग है उनको चेक करने के लिए उनके कपड़े उतार के देखा गया कि उनको प्यूबिक हेयर आए या नहीं आए। जी जिसके प्यूबिक हेयर आ चुके थे, जो सहाबी इस रिवायत को बयान करते हैं, वो खुद बताते हैं कि मैं जी आज इसलिए जिंदा हूं कि मुझे ये प्यूबिक हेयर नहीं आए थे तभी। अगर प्यूबिक जी हेयर आ जाते तो मैं आज आपके सामने नहीं होता, या ये बात नहीं बताया होता। अब मेरे जी को एक जी बात बताइए अली बाबा जी, अगर आप जी देखोगे तो प्यूबिक हेयर जो है, जो प्राइवेट पार्ट्स जी में जो हेयर आते हैं, बाल आते हैं, जी वो जी एक बच्चा जब 10 से 11 12 साल में पहुंचता है ना, तभी स्टार्ट हो जाते हैं वो। हाँ आप जी जी बताओ कि 10 10 12 13 14 साल वालों को हम बच्चा मानते हैं क्या बड़ा मानते हैं? हम तो बच्चा मानते हैं उसको अरे 18 साल के का जो लड़का होता है उसको भी माँ बच्चा ही मानती है। अरे वो तीस बोलती साल का हो बच्चा जाए ही है फिर भी मेरा अभी माँ बाप तक। उसको बच्चा ही मानते हैं हाँ, लेकिन चलो जी तीस सर साल तो, एक 20 21 साल में फिर भी चलो जवान हो गया ये, अब बड़ा हो ठीक गया है। लेकिन 18 साल तक भी एक माँ जो है, एक बाप जो है, उस लड़के को, उस लड़की को बच्चा ही बोलते हैं वो लोग। लेकिन बच्चा यहाँ ही बोलते क्राइटेरिया हैं देखो मोहम्मद साहब का, कि अगर नीचे के बाल निकले हुए तो वो बालिग हो गया, उसको मार दो। वो तो बच्चा मार दो है। आप देखो ना, 10 12 साल के लड़के को देखो, वो बच्चा है। आपने सबको कत्ल करवा दिया। जी
जी, आप बोलिए। तो दिल दुखता है ये सब चीज़ को देख के, फिर कैसे माना जाए कि ये रहम करने वाला नबी है? वही तो, इसीलिए तो हमको छोड़ना पड़ा इस्लाम धर्म। जब जी। ये सब हमको पता चला, जब हम खंगाले इसको, जब जंग हुई, जंग की हुँ, कहानी मैंने पढ़ा। एक जंग में मोहम्मद साहब का मार करके दांत तोड़ दिया गया था, हुँ, है ना? हुँ, इतने बड़े सही सही वो बात है। शायद आसमान आसमान से अल्लाह ताला उनके मतलब उनके मदद के लिए फरिश्तों को भी भेजा था, फिर भी वो जंग हार गए थे हुँ, और मार भी खाए थे। दांत तोड़ा गया था, हुँ, यहाँ ये एक हड्डी भी शायद टूट गई थी, मैं एक मौलवी के मुंह से सुना था। अच्छा। तो हुँ, उस आदमी, ये कैसे मान लिया जाए? ये सब गढ़ी हुई, मोहम्मद की गढ़ी हुई कहानियां हैं। हुँ, और ये बेचारे मुसलमान, हमारे मुसलमान जो भाई हैं, इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, और इसी पे शिया सुन्नी देवबंदी अहले हदीस करके, हिंदू मुसलमान करके लड़ाई मार काट झगड़ा, इसी पे दुनिया को अच्छा खासा जहन्नम बना के रखे हैं सब। मुझे ठीक आप है, लोग ठीक है। इजाजत दीजिए। बहुत बहुत जी, शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत। मैं बहुत दिनों से ख्वाहिश था, आज ख्वाहिश पूरा हो गया। मैं जी, सबों से, सुनने वालों, देखने वालों से, सबसे मैं मतलब, कोई कहने सुनने में गलतियां हुई होगी तो मुझे माफ करिएगा। जी, जी। नहीं, नहीं बहुत अच्छे से आपने बात बताई है और हमारे अली बाबा जो है वो कई मुसलमानों के लिए इंस्पिरेशन भी बन सकते हैं कि उन्होंने क्यों छोड़ा, क्या ऐसी वजह थी? और कई सारे जो एक्स मुस्लिम हमको सुनते हैं, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप भी आगे आएँ। ज़रूरी नहीं कि आपको अपना चेहरा दिखाना है। आप सेफ्टी के साथ और अपनी आइडेंटिटी को बिना रिवील किए आप आके अपनी बात बताएँ, ताकि लोगों के ज़हनों में ये बातें बैठे कि क्या कमी लगी इस्लाम में, क्या उसमें प्रॉब्लम लगा जिसकी वजह से लोग इस्लाम को छोड़ देते हैं। तो मैं सब एक्स मुस्लिम जो अभी तक चैनल पे नहीं आए कोई भी, उन सब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग आएँ और अगर आप मेरे चैनल पे आना चाहते हैं तो xmuslimindian@gmail.com मेरा ईमेल आईडी है। आप उस पे ईमेल करिए, हम स्ट्रीम सेट करेंगे और आपको हम प्लेटफ़ॉर्म देंगे अपनी बात रखने के लिए। तो बहुत-बहुत शुक्रिया अली बाबा जी, आप आए जी जी और मैं आपसे बस ये कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा अपनी सिक्योरिटी का ख़्याल रखिए। यानी आप जी जी बेझिझक आप किधर भी जाके बता देते हैं, तो लेकिन पहले आप जी जी। माहौल देखिए, उस हिसाब से आप ये चीज़ को करिए वरना सेफ्टी का बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि नहीं नहीं आपके सर, जो आप बच्चे बता भी रहे हैं। हैं, हाँ, हाँ जी जी, हम वैसे ही माहौल देख करके ही हम बात वहाँ उभारते हैं, बोलते हैं। जी, 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 ठीक है सर, बहुत बहुत ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया आपका। आपका। जी, आपका सुनने वालों को भी शुक्रिया। जी, थैंक यू। जी, थैंक जी, यू। थैंक यू, अपना ख़्याल रखिए।